सो यस, ओके। कुछ चीजें थी, देखो। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आई थिंक इट विल टेक 2-3 डेज मोर। मंडे तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। ओके, यू नेवर नो, हो सकता है कि क्लास के बीच में आ जाए। हम क्लास कर रहे हैं, उसके बीच में आ जाए। तब तक कुछ कॉन्क्रीट स्टार्ट नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तरीके से रोड मैप। ओके, फॉर 2024 यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, सो रिजल्ट आया नहीं है अभी तक। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लेकिन फिर भी 2024 की तैयारी जिनको करनी है, उनको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई वाज गोइंग थ्रू क्या क्या इशू रह गया था इस बार के प्रिपरेशन में, 2023 के प्रेप में क्या क्या इशू रह गया था। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट अगेन जो परफॉर्मेंस था अपना, यूपीएससी का, बहुत सारी यूपीएससी की गलती है, ठीक है, चलो वो मान लिया। सी सैट में यूपीएससी की गलती है, जीएस में बहुत रैंडम क्वेश्चन था। तो ये यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अपनी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे तरफ से कुछ कमी रह गई थी, इज इट राइट और रॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने तरफ की अकाउंटेबिलिटी पहले सेट कर ले। क्योंकि यूपीएससी को आप होल्ड नहीं कर सकते अकाउंटेबल। ओके, और एट द सेम टाइम आई विल से कि प्लीज लफड़े में मत पड़ना। ये जो कैंडल मार्च और ये पिटिशन लिखना, ये वो फलाना ढिमकाना जो हो रहा है, जस्ट जैसे ही रिजल्ट आता है, जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। ठीक है, आई टेल यू अबाउट माई, मेरे साथ क्या है। मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर कीज है, ठीक है। तो किसी से आई एम स्कोरिंग 85+, किसी से आई एम स्कोरिंग 68 इन जीएस। ओके, कोई ऐसा कोचिंग भी है, बिकॉज दे आर स्विंगिंग। 8-9 क्वेश्चन है, ऐसे हैं कि मतलब अलग अलग कोचिंग अलग अलग आंसर दे रहा है। कोई कोचिंग आई एम गेटिंग 79, किसी कोचिंग से आई एम गेटिंग 87, किसी कोचिंग से आई एम गेटिंग 84, एक कोचिंग है उससे 66। ठीक है, 20 मार्क्स डिफरेंस इज पॉसिबल, 20 मार्क्स, क्योंकि 8 to 9 क्वेश्चन स्विंग कर रहा है। पर क्वेश्चन अगर 2.66 मार्क्स, ओके, अगर हर क्वेश्चन में 2.66 मार्क्स आप लेते हो, और उसको चुपचाप अगर आप इंटू कर दो 8 into 9 से, तो आराम से यू कैन गेट अ 20 मार्क्स का डिफरेंस। ठीक है, और 8 to 9 क्वेश्चन भी नहीं है, देर आर, अगर एनालिसिस जो है, देर आर सम हैंडल्स, टेलीग्राम हैंडल्स जिन्होंने एनालिसिस किया था। सो दे आर सेइंग कि अक्रॉस द कोचिंग देर आर 25 क्वेश्चन, देर आर 25 क्वेश्चन जो अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। वी डू नॉट नो, एक जीसीएम का क्वेश्चन था, ग्लोबल माइग्रेशन वाला, ग्लोबल ग्लोबल जो पैक्ट था माइग्रेशन वाला, उसमें दो ऑप्शन तो चलो नहीं था, एक ऑप्शन है इंटरनल माइग्रेशन वाला। भाई वो हर कोचिंग अलग आंसर दे रहा है उसका, हर कोचिंग उसका अलग आंसर दे रहा है। सो इट इज वेरी गेटिंग ऑन योर नर्व्स। ठीक है, एक प्रिजन एक्ट वाला है, तो प्रिजन जो 1894 प्रिजन एक्ट वाला है, उसका 4 आंसर, नॉट चार, 3 आंसर है। ए, बी, सी, अलग अलग कोचिंग 3 आंसर दे रही है। स्क्वेरल वाला क्वेश्चन है, जो स्क्वेरल वाला क्वेश्चन है, उसके भी 3 आंसर दे रही है। कोई बोल रहा है कि ओमनीवोरस नहीं होता है, कोई बोल रहा है कि बरो बनाती है, कोई बोलता है बरो नहीं बनाती है, कोई बोलता है स्टोर नहीं करती है अपना नट्स, कोई बोलता है स्टोर करती है। तो आपने अगर चलो ऑल थ्री किया है, तो अकॉर्डिंग टू सपोज शंकर, ठीक है, ऑल राइट, ये सब शंकर शंकर बोल रहा है ऑल थ्री, विजन बोल रहा है ओनली 2, कोई कोचिंग बोल रहा है ओनली 1। ठीक है, इसके 3 आंसर बता रहा है, तो बंदा करे तो क्या करे। ठीक है, ऑल राइट, उसके बाद आप देख लो, देर वॉज दिस क्वेश्चन, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल 22(3) पढ़ो और आर्टिकल 22(5) पढ़ो, जो आपको इसमें से सही लग रहा है उसके बेसिस पे आपका आंसर आ रहा है। 22(3) में लिखा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन में दो दो एक्सेप्शन दिया हुआ है, एनिमी एलियंस, और एक दिया हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पर स्टेट को लीगल काउंसिल नहीं देना, इसको यूज करके फोरम ने, शंकर ने, और एक आध कोचिंग आई थिंक राउज ने आंसर दिया हुआ है 2। ठीक है,
ऑलराइट 2। उसके बाद विजन ने और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द कोचिंग्स वाजीराम वगैरह ने 22/5 को यूज किया हुआ है। तो एस्पिरेंट करे तो क्या करे, जिसने ओनली 2 किया हुआ है और ओनली जिसने 1 किया हुआ है, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। इफ समवन इज चेकिंग फ्रॉम शंकर तो उसका गलत हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन है एचएफसी वाला, उसमें लुब्रिकेंट होगा कि नहीं होगा नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऑल्दो ऑल मेजॉरिटी कोचिंग आर सेइंग कि होगा, लेकिन सम कोचिंग आर सेइंग नहीं होगा। ओके और मेरा जो रिसर्च है उसमें भी लग रहा है कि नहीं होगा, ऑल्दो मैंने लुब्रिकेंट मारा है। ओके अब ये बताओ मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एन एस्पिरेंट वहां पर बैठ के पता लगाना कि लुब्रिकेंट होगा कि नहीं होगा। ओके मतलब एवरेज एस्पिरेंट अगर मैं पेपर दे दूं, ठीक है, किसी किसी एवरेज एस्पिरेंट को जो केमिकल इंजीनियर नहीं है, जो हु इज नॉट अ वेरी गुड केमिकल इंजीनियर, या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो बोलेगा हाँ हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। हमने प्रीवियस ईयर भी पेपर किया था, तो उसमें क्या था कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में जब पॉसिबिलिटी पूछे तो हो सकता है, ओके, इट कैन बी डन। अब भाई वहां पर अब बट घर आके गूगल करो तो यू आर गेटिंग कंफ्लिक्टिंग आंसर। तो वहां पर करे तो क्या करे, दैट इज द थिंग, एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, दैट आई वांट दिस ऑर्डील टू बी ओवर विथ, ठीक है। आई जस्ट वांट दिस ऑर्डील। भाई सीसैट में आई वाज गेटिंग 75 प्लस, ठीक है, आई वाज गेटिंग 75 प्लस में सीसैट में श्योर था, हाँ यार सीसैट तो ठीक है, 9 क्वेश्चन मैथ से सही हुए थे और अराउंड 25 से 26 क्वेश्चन सही हो रहे थे इसके कॉम्प्रिहेंशन के। अब भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आगे आ रही हैं एंड दे आर सेइंग कि ए हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर मैं इस तीनों को गलत भी मान लूं तो मैं सी सेट में फेल हो गया भाई। लिटरली आप देखो 2.5 प्लस 0.833, इसको इंटू कर दो आप, अगर सपोज आपको इसको इंटू कर दो 4 या 5 से। अब मान लो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डिस्प्यूट रेज कर दिया कि हो सकता है, हमें पता चला है कि ये भी हो सकता है। तो जब मैं खुश हो रहा था या कोई भी एस्पिरेंट खुश हो रहा था कि हाँ यार 75 प्लस तो सीसैट में तो बच रहे हैं, सीसैट में बच रहे हैं, होप है। अब भाई ये बोल रहे कि हो सकता है ए होगा या सी होगा, बी होगा या डी होगा, सी होगा या ए होगा, ठीक है। अब वहां से अब लगता है यार 3 क्वेश्चन मान लो कि अगर गलत हो गए, इफ सपोज दे आर सेइंग कि 3 क्वेश्चन है, ओके 3 क्वेश्चन है वो सारे गलत हो गए, तो हाउ यू आर गोइंग टू कोप। मतलब यहाँ पर तो 4 चीजें हो रही हैं, 5 चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रही है? ऑप्शन ए, you are getting 85 according to one coaching in GS1, you are passing CSAT. Option B, you are getting 85 according to second coaching, but you are not passing CSAT. Option C, you are you are getting in the 60s according to one coaching, but you are passing CSAT. Option D, you are getting 60s according to one coaching and you are also not passing CSAT. And option E, एक और ऑप्शन है, और क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें, अगले साल करना है, बताओ और क्या बन सकता है। दैट यू आर पासिंग सी सैट, ओके, और बन सकता है क्या 85 इसमें यू आर पासिंग, यू आर पासिंग, यू आर नॉट पासिंग, यू आर नॉट पासिंग। तो आई थिंक इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 कॉम्बिनेशन है, एनी मोर कॉम्बिनेशन दैट कैन हैपन। ये हो रहा है, ठीक है, देर आर लिटरली 4 कॉम्बिनेशन, बंदे को पता ही नहीं है यार। 2022 में एटलीस्ट पता था, 2022 में भी पेपर थोड़ा बहुत टफ आया था, ओनली 1 ओनली 2 वाला आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे उसमें आ गया था। तो अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई एम श्योर आप भी यही चाह रहे होगे कि खत्म करो यार, सिलेक्शन नहीं होना है तो नहीं होना है, लेकिन ये ऑर्डील खत्म करो, मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, राइट, मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। ओके तो आपको मन ही नहीं करेगा मेंस प्रिपेयर करने का, कैसे मन करेगा? मतलब ये यू आर गेटिंग इमोशंस, आप देख रहे हो 4 तरीके का इमोशंस। एक बार खुश हो रहे हो सुबह में, दिन में दुखी हो रहे हो, उसके बाद फिर दुखी हो रहे हो शाम को, और फिर रात को दुखी होके और सो रहे हो, और फिर उठ रहे हो तो थोड़ा सा खुश हो रहे हो। तो यू आर गेटिंग अ वेव ऑफ इमोशंस, राइट। भाई मतलब क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके आई एम नॉट गेटिंग इट, बट द थिंग इज, क्या मेरे साइड की अकाउंटेबिलिटी, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, LHS इक्वल्स टू RHS,
राइट, LHS इक्वल्स टू RHS। क्या मेरे साइड की चीजें, मेरी मेहनत अप टू द मार्क थी या नहीं थी? चलो यूपीएससी ने मेरे साथ खेल कर दिया, मेरा लक साथ नहीं दिया, मैंने जो तुक्के मारे थे वो सही नहीं हुए, मेरे साथी एस्पिरेंट के, मेरे साथ जो एस्पिरेंट था उसके तुक्के सही हो गए, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग, यू कैन कर्स योर लक, you can curse UPSC as much as you want, but you have to see here also, क्या आपके साइड की चीजें ठीक थी? वेर यू स्टडिंग फॉर 8 to 10 hours? ओके, क्या आपने सारे सोर्सेस, ऑल द सोर्सेस कवर किए थे जो कवर करने चाहिए थे? सबसे बड़ी बात, आर यू मेंस प्रेप, मेंस प्रिपेयर्ड हो कि नहीं? अभी चलो ठीक है, कल परसों रिजल्ट आएगा, यू आर सेलेक्टेड फॉर मेंस, ये सही सही बताना, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, क्या आप मेंस प्रिपेयर्ड हो? क्या आपके ऑप्शनल के नोट्स हैं? आपकी ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपने आंसर राइटिंग की है? राइट, क्या आपने जीएस GS 1 2 3 4 एथिक्स के बारे में पढ़ाई की है? नहीं ना की है? अब यहाँ से सोचो, आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं पास भी हो जाऊंगा, ठीक है, कल को चलो परसों रिजल्ट, आई एम फाइंडिंग माई नेम, तो आई एम नॉट 100% प्रिपेयर्ड फॉर मेन्स, आई एम नॉट 100% प्रिपेयर्ड। वहां जाके क्या लिखूंगा मैं, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता। ओके, चलो, आई एम इन दिस प्रोसेस फॉर द पास्ट 2-3 years, मैं बहुत समय से हूँ, तो थोड़ा बहुत मेंस का आइडिया हो गया है मुझे, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी तो मेन से स्टार्ट की थी, मतलब काफी सारे टेस्ट लगाए थे मेंस के, ऑप्शनल का मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है, तो कुछ आइडिया है, बट मैंने भी फॉर द पास्ट 12 months ज्यादा कुछ मेंस में नहीं किया है। आई हैव नॉट डन मच इन मेंस, व्हाई? बिकॉज आई वाज चेजिंग प्रीलिम्स, आई वॉज थिंकिंग कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद मेंस देखेंगे, ठीक है। तो क्या आप बताओ, इफ यू आर चेजिंग प्रीलिम्स और आपका प्रीलिम्स में चलो हो भी गया, तो आर यू मेंस प्रिपेयर्ड? वहां पर कोई आईआरएस ऑफिसर आएगा, ठीक है, आईआरएस ऑफिसर आएगा हु हैज बीन सेलेक्टेड, कोई आईपीएस ऑफिसर आएगा जो आईएएस के लिए एग्जाम दे रहा है, वो ही विल ब्लो यू अप, वो आपको कंपटीशन से भगा देगा, राइट। आपकी एथिक्स एथिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, आपको एटीट्यूड एप्टीट्यूड, अगर मैं इंग्लिश में भी मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए बोलूं, तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू मी। आपको केस स्टडी आपने कभी तक आज तक अटेम्प्ट नहीं की है, ऊपर से देखी होगी लेकिन केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं की है। आपको GS 1 में ये नहीं पता है कि कैसे हाउ टू टैकल GS 1, GS 3 में इतने कम नंबर क्यों आते हैं इसका आइडिया नहीं है, GS 2 कैसे करे इसका आइडिया नहीं है। ओके, ऑप्शनल आपका हाफ प्रिपेयर्ड है, कुछ टॉपिक्स किए हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं किए हैं, टेस्ट नहीं लिखे हैं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है वही तगड़ा नहीं है, तो हाउ कैन वी ब्लेम द RHS, राइट। अभी तो मैं यही कहूंगा दैट वेट फॉर द रिजल्ट, कुछ नहीं कहा जा सकता है। देयर वाज दिस रूमर कि 84,000 पीपल का GS पेपर चेक हुआ है। आई थिंक इट इज बुल क्रैप, ये सही बात नहीं है। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट न्यूज। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एक तो मैनुअली सॉर्ट करना, अगर एक मान लो कि 6 लाख लोगों ने 6 लाख पीपल, ओके 6 लाख पीपल हैव गिवन दिस प्रीलिम्स, उसमें बोल रहा है कोई कि 84,000 का ही सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ सीसैट उनका क्लियर हुआ। आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, बिकॉज मैनुअली सॉर्ट करना, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, और इट इज मोर एफिशिएंट कि आप एक गो में सबका पेपर चेक करो, तो ये गलत है। सीसैट में कम लड़के पास होंगे, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है कि सीसैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, बट अगेन हियर मी आउट, दिस इज अ ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया के लड़के, सारे लड़के मतलब ये या लड़कियां, दे आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी विल नॉट हैव इश्यूज सेलेक्टिंग 12,000 पीपल जिनका सीसैट भी क्लियर हो रहा है और उनके जीएस में भी दे आर गेटिंग 78-80+, ठीक है, ऑलराइट। यूपीएससी को दिक्कत नहीं होगी, ये दिस इज द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मिल ही जाएंगे लड़के, तुक्के से मिल जाए या कैसे मिल जाए, शेयर नंबर, शेयर स्टैटिस्टिक्स के वजह से दे आर, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चक्कर में मत पड़ना। सम कोचिंग टीचर्स सम रील्स बना रहे हैं दैट 60s में जाएगा, जो सीसैट क्लियर कर रहा है वो मेंस लिख रहा है, नहीं, ट्रू नहीं है भाई, ये ट्रू हो ही नहीं सकता कि यूपीएससी को लड़के नहीं मिले। ओके, तो फॉल्स होप रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो
सम पीपल वेर सेइंग, कल ही मेरी बात हो रही थी कि यू नो दे वेर सेइंग कि आपको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए इफ यू आर गेटिंग 80+। तो मैं बोला यार फॉल्स होप नहीं रखता मैं, ओके फॉल्स होप नहीं रखता, ठीक है अगर मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो आई विल प्रिपेयर माई बेस्ट एंड आई विल प्रिपेयर कि इस बार इंटरव्यू कॉल आ जाए। सिलेक्शन तो मैं सोच ही नहीं रहा, सिलेक्शन ये मैं सोच ही नहीं रहा, अंदर से मन ही नहीं मान रहा। अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, सपोज आई गेट लकी, वेरी लकी, ठीक है आई गेट वेरी लकी, और मैं सपोज मेंस में चला गया और यू नो एंड आई गेट थ्रू द इंटरव्यू, बहुत लकी हूं मैं, आई एम वेरी लकी, उस केस में भी आई विल फील लाइक अ फ्रॉड, बिकॉज यू नो पास्ट 10 डेज में, जब से पेपर हुआ है, पास्ट 10 डेज में जो यू नो आई एम गेटिंग, जो मैंने एनालिसिस किया है, द एनालिसिस दैट आई हैव डन, द एनालिसिस दैट आई हैव डन, उससे मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है दैट आई हैव यू नो आई वाज सिटिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, और मैंने इस तरीके का एटीट्यूड रखा, अप्रोच रखा, एंड दिस इज, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, ओके आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, शर्म आ रही है कि यार जिस चीज के लिए डेली पढ़ना चाहिए था 8 से 9 घंटे, ओके ठीक है एफर्ट्स रहे, इस बार भी रहे, बिकॉज यू सॉ, इस बार भी एफर्ट रहे, आपके सामने था जो मेरा एफर्ट था, दैट वाज इन फ्रंट ऑफ यू, बट इट वाज नॉट इनफ, और उस चीज के लिए मुझे शर्म आ रही है दैट यू नो अभी मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दिया, ओके सम पीपल विल से कि बहुत मेहनत की, बट यू इनसाइड यू नो कि यार कहाँ पर दिक्कत होगी। आप कुछ भी बोल सकते हो, नेबर को कुछ भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स को कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन टेल यू नो रैंडम स्ट्रेंजर्स कि भाई बहुत पेपर टफ आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट आप बताओ कि क्या आपने 10-15 टाइम्स मल्टीपल रिविजन्स किया था, डिलीजेंटली टेस्ट्स दिए थे, रिविजन्स तो नहीं हुआ, टेस्ट डिलीजेंटली नहीं किया था, ठीक है राइट, ऑल राइट टेस्ट्स नहीं दिए थे, कोर बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था, जो भी रिकमेंडेड बुक्स थे क्या आपने पढ़ा था, योजना कुरुक्षेत्र क्या आपने पढ़ा था, राइट क्या आप मेंस रेडी थे, चलो ठीक है मेंस के लिए आप लकी हो गए, आर यू मेंस रेडी माय फ्रेंड, द आंसर इज नो, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें, ओके जब ये सारी चीजें आपकी ऑर्डर में नहीं थी, तो हाउ कैन यू से कि यूपीएससी ने मेरे साथ धोखा किया, राइट। जस्ट गिव मी 30 seconds, आई थिंक देयर इज समवन ऑन द डोर, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। सो ये सारी चीजें यू नो यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड आई एम नॉट श्योर, देखो आई एम लकी इनफ, ठीक है मेरे फादर ने कल फोन किया था, ही इज नॉट विथ मी नाउ, मतलब अभी घर पे नहीं है, सो कहीं से उन्होंने फोन किया था, एंड आई टोल्ड हिम कि पापा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला क्या रहेगा, मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, आई टोल्ड हिम 4 चीजें हैं, मतलब 4 अलग अलग जगह से 4 चीजें मुझे पता चल रही है, आई एम पासिंग फ्रॉम वन सोर्स, आई एम फेलिंग जीएस फ्रॉम अनदर, आई एम फेलिंग सीसैट फ्रॉम अनदर, एंड आई एम पासिंग सीसैट बट फेलिंग जीएस फ्रॉम अनदर, राइट। और तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव वन मोर अटेम्प्ट, यू कैन गिव एंड जस्ट स्टे एट होम दिस ईयर, बाहर मत जाना, डोंट गो फॉर अ जॉब, ये वो। तो एक प्रिविलेज होता है, अगर सेम चीज आपके पेरेंट्स ने बोली थी तो यू फील प्रिविलेज्ड, ठीक है, बिकॉज लास्ट जो हमारा बैच था, 2023 वाला बैच था, उससे 22 वाला, उससे कई सारे लोग ऐसे हैं हु वोंट बी प्रिपेयरिंग फुल टाइम नाउ, दे सेड कि यार मुझे ऐसी बात है दैट यू नो मेरा फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसके वजह से लॉट्स ऑफ पीपल आर यू नो आउट ऑफ द रेस। अगर आपको 2024 का प्रिपेयर करने का परमिशन मिल चुका है, एंड यू नो यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, तो यार उसको खाली मत जाने देना, एंड आई टेल यू व्हाई यू विल फेल। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आज थोड़ा सा यही सब बात करते हैं, 1 साल का रोड मैप बनाते हैं, ओके लेट अस मेक अ रोड मैप फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। कोर जो पढ़ाई है, लेट अस स्टार्ट वंस द प्रीलिम्स रिजल्ट्स आर आउट, ओके। सो आई जस्ट टेल यू समथिंग, और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाई यू विल फेल 2024।
देखो अभी क्या है, सपोज 12 जून, ओके 12 जून, आज क्या है 10 जून है, यस टुडे टुडे इज 10 जून, 12 जून तक सपोज रिजल्ट आ जाएगा और आपका नहीं हुआ, आई एम अज्यूमिंग कि आप यू आर नॉट सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द प्रोसेस, ठीक है। So you will feel bad, okay, you will feel bad for some time, but that was on expected line, because you were not expecting to clear 100%. So your motivation will be high, नहीं यार 2024 में तो फाड़ के आना है, मतलब I'll do very good in 2024 और सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा मैं। सो you will be at your peak, आपका जो मोटिवेशन है वो पीक पे रहेगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यू विल गेट ऑल दी बुक्स, आप डीडी बसु खरीद के ले आओगे, पहले नहीं पढ़ी है तो, आप सुभाष कश्यप खरीद के ले आओगे, आप मल्टीपल बुक्स और मंगाओगे, ठीक है। अमेजोन वाला आते रहेगा आपके घर पे, नेक्स्ट 1 मंथ तक अमेजोन वाला आएगा, घर भर जाएगा आपका किताब से, ठीक है। सारी किताबें मंगा लोगे, ओके। उसके बाद यू विल ज्वाइन अ मेंस टेस्ट सीरीज, after that you are going to join a mains test series, and then you will start preparing, okay. You will be studying 4 5 6 7 hours, you will go and write the mains test series, and you will you will be at the top of your motivation, that yes I have to do 2024, I have to do 2024. Though 2 months will pass, you won't feel like studying, okay. You will say कि अरे यार आज मूवी देख लेता हूँ, ठीक है, let me reward myself, I'll just watch a movie after 2 months, ठीक है। then a test will come, okay, that day you won't be studying, उसके बाद टेस्ट आता है, you have already given 5 6 tests, you have given GS1 का हिस्ट्री का टेस्ट, you have got good marks, 100 मार्क्स आए आपके, और आउट ऑफ 250, ठीक है। कोई सा भी कोचिंग में चले जाओ, आपके 100 आउट ऑफ 250 स्टार्टिंग के टेस्ट में ऐसे ही नंबर आते हैं, you get good remarks in that test, you have got good remarks that you can crack mains in your first attempt and just keep doing, so you are very jubilant mood, you are in a very jubilant mood कि हाँ यार कर सकते हैं। उसके बाद there will be one test, you will think यार मैं यहाँ पर I am not prepared, let me skip it. So after 2 months, in the month of August, you are going to skip one test, okay, and then this one test will convert to the second test as well. You will say nahi, let me study for some time more, and then I'll give the second test, ठीक है। by October you are not going to give any test, okay। so what you are doing, you will say कि either I'll start prelims preparation, okay, I'll see कि मेंस का क्या होगा after 2024 prelims, after 2024 prelims I will see इसका क्या होगा। You are not going to give any test after October, you will get some reminder from the coaching कि please give this test, and you are due on the test, but you will start ignoring it, okay। after October you are going to get comfortable, why? Because you are not seeing anyone studying around you, your coaching is over, okay, your coaching is over, you are not going to see anyone studying around you, so you are going to get comfortable, okay। then Netflix, Amazon Prime, फुटबॉल और क्रिकेट वॉट एवर देर इज, ओके, क्योंकि चलता रहता है, राइट। फुटबॉल क्रिकेट हर वक्त चलता है, वर्ल्ड कप, दिस विल कम इन योर लाइफ, ओके। ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल दीज विल इसको आपने छोड़ चुका था, ठीक है। जून जुलाई तक या अगस्त तक आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, जून जुलाई अगस्त तक कुछ नहीं किया, बट दे स्लोली they have come back in your life, okay। all these things, Netflix, Amazon, football, you are not, and mind you, all right, mind you, October में you are not going to give any tests, despite the fact that you are now 27 26 26 27 years of age, you don't have a backup। अगर किसी बंदे को मैं बोलूं कि मैं 26 27 28 साल का हूं और मैं घर बैठा हुआ हूं विदाउट एनी बैकअप, विदाउट एनी जॉब, और मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, ट्विटर देख रहा हूं, इंस्टाग्राम देख रहा हूं,
Amazon प्राइम पे वीडियोस देख रहा हूँ और फुटबॉल को डिलीजेंटली रात को 2 बजे उठ के ला लीगा देख रहा हूँ, तो वो पता है वो ही विल बी मॉर्टिफाइड कि भाई तू कर क्या रहा है अपने लाइफ के साथ। बट यू नो व्हाट, आपको नहीं पता चलेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड टू मी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेक इट एज अ, अगर आप मेरे से छोटे हो तो बड़े भाई की तरह मानो। अगर आप मेरे से बड़े हो तो ठीक है, तो हम्बली मैं बोल रहा हूँ, छोटे भाई की बात मान लो। ठीक है, अगर आप मेरे सेम एज के हो तो एज अ फ्रेंड बात मान लो। ठीक है, कि ये होगा। आपको लगता था जब कि यार मैं अगर जॉब छोड़ के घर बैठ गया तो मैं 8-9 घंटे 10-12 घंटे पढ़ लूंगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन माई फ्रेंड। ओके, अक्टूबर नवंबर में आपकी ड्रीम्स फिर से एंड होंगे, फिर 2024 में प्रीलिम्स में बैठोगे, विशियस साइकिल में फंस जाओगे। देन यू विल से कि अच्छा मैं एक और 5th अटेम्प्ट देता हूं। देन यू विल गो एंड चेक, अरे यार उस टॉपर का भी 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैं भी 5वें अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 3 ले आऊंगा। यार उस टॉपर का 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, चौथे अटेम्प्ट में आई विल गेट दिस रैंक। यार उसका भी 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सो वो माइंड ना, योर माइंड विल स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस कि हाँ यार मैं कर लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 28 साल में आईएएस बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में जाके फाड़ दूंगा। आई विल बिकम अ डीएम, इतना अच्छा काम करूंगा, मैं 28 साल का भी होऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसे 22 में सोचा था, लेकिन 22 साल से तो पेपर ही दे रहे हैं। ठीक है, 22 साल से पेपर दे रहे हैं, अब 26 साल 27 साल उम्र हो गई है, कोई बात नहीं। अगर कोई बाहर का आदमी आपको देखेगा कि यार ये लड़का, इसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है ऐसी कि ही कैन गो इन दैट फील्ड, ओके, ही कैन गो बैक टू कॉर्पोरेट। अभी कॉर्पोरेट जाओगे, पता क्या होगा? आई टेल यू, एक रीजन क्या था मेरा कॉर्पोरेट छोड़ने का। जब मैं गया था, आई एम 1999 बॉर्न। ठीक है, मैं 1999 का मेरा जन्म है। ओके, जब मैं गया जॉब करने पहली बार, आफ्टर 1.5 year ऑफ प्रिपरेशन, तो जो मेरा मैनेजर था, जो मेरा ओरिएंटेशन ले रहा था, वो बंदा था 2000 बॉन्ड। अब मैं अगले साल, मान लो कि अगले साल जॉब करने जाऊंगा, आई विल बी टेकन केयर ऑफ बाई पीपल हु आर 2003 2002 बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे छोटे कजन्स नहीं है, उनके एज ग्रुप के लड़के मेरा ओरिएंटेशन लेंगे। ओके, एंड यू ट्रस्ट मी, कुछ भी कह लो, बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है जब आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा आपसे 2-3 साल छोटा है। ओके, एंड ही इज सिटिंग एट अ हायर पोजिशन। ठीक है, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज टू इंस्टिल फियर, बिकॉज फियर इज गोइंग टू गेट यू थ्रू। अब मोटिवेशन नहीं काम करेगा मेरे भाई। अगर 2-3 साल 3-4 साल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हो गया, समय हो गया, 2020 से लगे हुए हो, 2021 से लगे हुए हो, ठीक है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आई अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूपीएससी इज दी ओनली ऑप्शन, मैं आया था कि यार आईएएस बनूंगा, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था, फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, आई हेयर यू। मुझे पता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू नहीं होती है पढ़ाई, राइट, बट यू हैव टू डू इट समहाउ, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन थ्रू फियर। ठीक है, जब तक सपने नहीं आएंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट के, कि यार 28 साल का हो गया हूं, सपोज यू आर 23 24 और सपने आ रहे हैं कि यू आर 30 31 32 और आपकी जॉब नहीं लगी है, दैट फियर इज गोइंग टू गेट यू थ्रू माय फ्रेंड। एक और चीज है, फॉर पीपल हु हैव नॉट रिटन मेंस टिल नाउ, जिन्होंने मेंस नहीं लिखा है उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर। व्हाई आई एम सेइंग दिस, प्लीज हियर मी आउट वेरी केयरफुली। क्यों दिसंबर तक मैं बोल रहा हूँ मेंस रेडी रहना है? व्हाट डू आई मीन बाय मेंस रेडी, वो भी मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज मेरा एक दोस्त है, आई जस्ट डू अ कंपैरिजन, उसने 2021 का अटेम्प्ट दिया, ही क्वालिफाइड प्रीलिम्स, मेंस में रह गया, मेंस में ही गॉट सम 600 मार्क्स, वेरी पुअर। उस साल मेरा एक और फ्रेंड है, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, वो मेंस उसने लिखा ही नहीं। उसके बाद 2022 में, ये फ्रेंड ए है एंड दिस इज फ्रेंड बी। ओके, जस्ट इसको बहुत ध्यान से देखना और क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। 2022 में अगेन ही क्वालिफाइड प्रीलिम्स और उसने मेंस लिखा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ही गॉट सम 700 मार्क्स, कुछ 60-70 नंबर से रह गया वो, मतलब सिलेक्शन। ओके, और फिर 2022 में इसने प्रीलिम्स नहीं लिखा, फ्रेंड बी ने,
फिर 2023 की बात आती है, इसका फिर सिलेक्शन हो गया, और फिर 2023 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। दिस टाइम ही रोट, और इसके 750 नंबर आए, कुछ 5 नंबर से रह गया। तो मुझे बता सकते हो 2024 में किसके बेटर चांसेस है मेंस निकालने के? मान लो दोनों का प्रीलिम्स निकल गया 2024 में, बोथ ऑफ देम क्वालिफाइड इन 2024, फ्रेंड ए निकाल सकता है मेंस बेटर की फ्रेंड बी निकाल सकता है मेंस बेटर? कैन यू टेल मी हु कैन डू इट? ये फ्रेंड ए है, उसने 3 मेंस लिखे हैं जिसमें उसका नंबर 600 से 700 हुआ, 700 से 750 हुआ, ठीक है, तीनों मेंस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस फ्रेंड बी का 3 प्रीलिम सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन दोनों 2024 का प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। हु इज गोइंग टू, ये पास आ गया मेरे भाई, इसको 9 पेपर लिखने की आदत पड़ गई है। ही हैज गॉट दैट फील कि हाँ यार 9 पेपर लिखना क्या होता है, क्या मैं गलती कर रहा हूं, मैं 3 बार से ये गलती कर रहा हूं, अब ये चौथा बार है, आई विल डू सम ट्वीक्स। मैंने 600 से स्टार्ट किया था, बहुत पुअर स्टार्ट किया था, अब मैं ऑलमोस्ट आ गया। और ये जो फ्रेंड बी है, ये इसको तो पता ही नहीं है कि इसने क्या गलती कर सकता है मेंस में। ये तो डायरेक्ट जा रहा है, 2024 का प्री निकला और ये तो डायरेक्ट जाके बैठ रहा है, राइट? ये तो डायरेक्ट जाके बैठ रहा है, तो हाउ ही विल नो कि क्या गलती है? इसका मतलब 2024 का प्री, दिस गाय विल क्वालिफाई, ये मेंस क्वालिफाई कर जाएगा, सिलेक्शन हो ना हो मेंस कर जाएगा, बिकॉज ये बहुत पास आ चुका है मेरे भाई। ये वाला भाई 5th अटेम्प्ट देख रहा है, 2025-24 का 25 का प्रीलिम्स देगा अभी ये, ओके, या 6th अटेम्प्ट में इसका सिलेक्शन होगा। ये भाई जो है, आफ्टर राइटिंग 3 मेंस ही विल बी क्लोजर। तो समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका प्री नहीं निकला है अभी तक, इफ यू आर स्टक इन द प्रीलिम स्टेज, और कोई शर्म की बात नहीं है, प्रीलिम्स इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन पोस्ट 2020, प्रीलिम्स हैज बिकम द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द इंटायर प्रोसेस, मेन से ज्यादा टफ प्रीलिम्स हो गया है। बट द माई आर्ग्यूमेंट स्टिल स्टैंड्स, जो मेंस 2-3 बार लिख चुका है उसको ज्यादा पता रहेगा कि वो क्या गलती कर सकता है उन 3 घंटों में, क्या ऑप्शनल उसको चेंज करना चाहिए। अगर भाई आप 5th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पहली बार लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरा ऑप्शनल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो 100% लक बेस्ड है ना। कोई 3 मेंस लिख चुका है, उसको कंसिस्टेंटली उसके ऑप्शनल में कम नंबर मिल रहे हैं, ही विल स्विच इन द 4th मेंस टू अ डिफरेंट ऑप्शनल, और फिर वो 4th और 5th मेंस देगा उस ऑप्शनल से, एंड ही विल ट्राई। आप अगर 5वीं अटेम्प्ट में पहली बार मेंस लिख रहे हो तो कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपने दिया, आपके नंबर आए कितने, एक फर्स्ट पेपर में 96, सेकंड पेपर में 84, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पैनिक करोगे। 6th अटेम्प्ट में क्या करना है? फाइनल अटेम्प्ट है, इसके बाद अटेम्प्ट नहीं बचे हैं। उसके वहीं पर जिस बंदे ने 3 मेंस लिख चुका है एक ऑप्शनल से, उसके पास 3 मेंस और है अपनी गलती सुधारने के लिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए मैंने बोला है दैट सपोज अगर जिसको ऑप्शनल चेंज करना है, कोई अगर अपना ऑप्शनल, सपोज आपने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट सी कि आपका ऑप्शनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लग जाओ, दिसंबर तक बी द बेस्ट पर्सन इन इंडिया। अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। जो भी रिकमेंडेड बुक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम फ्रेंड की, या क्या ये बुक करना सही रहेगा, क्या ये बुक करना सही रहेगा, या क्या ये बुक मैं करूं, मैं खरीदूं? आई एम सेइंग कि अगर रिकमेंडेड है, अगर उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, यू हैव गॉट टाइम, जून है अभी, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर कोई भी मोटी किताब है, 1000 पन्ने की, 500 पन्ने की, 600 पन्ने की, आप जून में हैं भाई, अगर रिकमेंडेड है, आई एम नॉट सेइंग कि रिकमेंडेड नहीं है तो तब मत करना, लेकिन अगर कहीं से भी रिकमेंडेड है तो कर लो, क्योंकि आपके पास समय है अभी। अगर आपको एम्बर एंड एम्बर, एक किताब आती है एंथ्रोपोलॉजी में, उसको लोग स्किप कर देते थे, ठीक है, दैट इज द कोर बुक, लेकिन क्या होता है कि कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं तो वहां से लोग कर लेते हैं, ठीक है यार एम्बर एंड एम्बर करने की क्या जरूरत है। बट एम्बर एंड एम्बर में के 1000 पन्ने पढ़ोगे तो कुछ 2%, 3% तो एज मिलेगा ना आपको, आपका कंटेंट एनरिच होगा ना। उसी तरीके से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSIR है, उसमें कुछ तो एज मिलेगा ना आपको, अगर आप वो कर रहे हो तो।
अगर रिकमेंडेड है तो करो, डोंट आस्क, ओके, डू नॉट आस्क कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब यूपीएससी ऐसा हो गया है एग्जामिनेशन की, आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हो। कुछ चीजें हैं 2024 के बारे में, आई जस्ट डिटेल इट आउट फॉर यू गाइस। सबसे पहले तो नो शॉर्टकट्स। अगर इंडिया ईयर बुक से कभी क्वेश्चन आया है 2015, 16, 14, आई डोंट केयर, अगर योजना कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लेकिन कभी आया है, आई विल डू इट, एंड आई विल डू इट इंटायर थिंग। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी के बोल दिया कि यार तू पढ़ा दे या ऐसे कर दे वैसे कर दे, कुछ नहीं। अगर मेरे पास समय है तो आई एम गोइंग टू डू इट। वाई? बिकॉज मुझे अब ऑफिसर बनना है, मैं इस विशियस साइकिल में नहीं पढ़ सकता हूं, मेरी एज खत्म हो रही है। ओके, आई एम बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ माई 20s। किया क्या भाई मैंने, वही सोच रहा हूं मैं, 20 से 24 साल की उम्र में मैंने किया क्या, वो तो ऐसे ही पलक झपकते निकल गई। ओके, यू माइट मेक फन ऑफ दिस फैक्ट कि यार ये तो मतलब ऐसा है, लूजर है, ये वो है, बट दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। मैंने किया क्या यार 20 से 24 की उम्र में, वही नहीं समझ आ रहा है। तो अब शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। अगर कोई बोल रहा है अरे अरे उसको मत पढ़ो, वो किताब मत पढ़ो, ऐसे वैसे, मतलब उससे तो क्वेश्चन आते नहीं है, भाई कोई बात नहीं, मेरे पास समय, मैं पढ़ूंगा। अगर मेरे पास समय है तो मैं पढ़ूंगा। दूसरी चीज क्या है, 8 to 9 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज, वो मैंने बताया ना। आप अक्टूबर में भटक जाओगे मेरे भाई, अक्टूबर में भटकोगे, फिर फेब में याद आएगा कि अरे एग्जाम भी है, इसमें कपिल शर्मा शो और रॉकेट बॉयज और क्या क्या नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सब देख लोगे अक्टूबर से फेब के बीच में, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है, यूपीएससी इज द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग। सब डिस्ट्रैक्शन अक्टूबर से फेब, यार जॉब ले लेते हैं, कोई कुछ पैसे कमा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का कुछ टिप्स मिल जाए, क्रिप्टो करेंसी में कुछ डोज कॉइन खरीद लें, कुछ ऐसा, मतलब अक्टूबर से जनवरी के बीच में, लेट मी टेल यू, इट इज द मोस्ट, एक, पता है क्यों होता है, आई टेल यू समथिंग, पता है क्यों होता है? अक्टूबर से फेब के बीच में यू हैव टू मेक समथिंग, स्विच करना होता है। स्विच क्या करना होता है? मेंस से प्री में। अब मेंस क्या है? मेंस है अच्छी अच्छी चीजें, मतलब आप पूरा पढ़ रहे हो, सोशोलॉजी पढ़ रहे हो और विमेन राइट्स पढ़ रहे हो, उसके बाद यू आर स्टडिंग कि भाई पंचायत में क्या करना चाहिए, आप एथिक्स पढ़ रहे हो, सब अच्छा से पढ़ रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, पीएसआईआर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट प्री में क्या है, मजा नहीं आता है। प्री में क्या है, फैक्ट्स रट रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, वही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, तो मजा नहीं आता है। और ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज नॉट मेंट टू गिव, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इवॉल्व नहीं हुआ है प्रीलिम्स और मेंस देने के लिए, इवॉल्व हुआ है टू ईट, स्लीप एंड टू मेट इफ यू आर लकी, दैट्स इट। यही 3 चीजों को प्रोसेस कर सकता है। बाकी सोसाइटी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, सिविल सर्विसेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए नहीं बना है ब्रेन, तो उस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? और वॉच आउट, अक्टूबर से फेब के बीच में टेंडेंसी रहेगी आपकी, डजेंट मैटर, सिक्स्थ अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है, अर्जेंसी मर जाती है अक्टूबर के महीने में, अर्जेंसी मर जाती है, ठीक है? सितंबर तक अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, टेस्ट लिखोगे, सब लिखोगे, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट टेस्ट स्किप करोगे, you will skip the first test, you will skip the second test, then you will skip the third, ठीक है? ऐसे करते 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 फाइनली आप you will be out of the race। फिर वही फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसके बाद ये अपने, आपका ब्रेन ना आपको दिलासा देगा, योर ब्रेन विल स्टार्ट टू चीट यू। हाउ? सपोज आपकी उम्र 27 साल है और आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन 23 में कि मैं 24 में आईएएस बन जाऊंगा और फिर 36 साल की सर्विस रहेगी, आई विल बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी, आई विल बिकम द चीफ सेक्रेटरी, ये वो फलाना ढिमकाना। बट आपका ब्रेन अब क्या बोलेगा, कोई बात नहीं भाई, तू मतलब अभी भी चैंपियन है, ठीक है, थोड़ा सा रॉकी के सॉन्ग्स लगा लो, ऑलराइट, नो इजी वे आउट, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर लिसनिंग टू सम एमिनेम का वो गाना नहीं है, लूज योर सेल्फ इन द मोमेंट, वो गाना चल रहा है, ठीक है, मतलब आप पढ़ाई करेंगे, पूरा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब सोच रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 28 साल में आईएएस बन जाएंगे, 28 में 32 साल का हमारा सर्विस रहेगा, लेकिन डीएम हम जब बनेंगे ना, तो डीएम सब पूरी दुनिया देखेगी भाई, डीएम शिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
उसके बाद फिर आप 28 साल के हो जाओगे, फिर प्रीलिम्स में बैठ रहे हो, फिर 29 साल के हो जाओगे, प्रीलिम्स में बैठ रहे हो। उसके बाद अटेम्प्ट खत्म हो गए, सोच रहे हो कि हुआ क्या मेरे साथ, 22 साल में स्टार्ट किया था, 29 साल का मैं हो गया हूँ, हुआ क्या मेरे साथ, पता ही नहीं चल रहा है। ओके, सो ये होने नहीं देना है। वाई? ये वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर से फेब, यहाँ पर सारे कंपटीशन मरने आते हैं इस एरिया में। अभी जून से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरा देखना ना, मेरा देखना, आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक यू ना। आपने देखना जून में रोज क्लास ले रहा है भाई ये बंदा, रोज डेली न्यूज एनालिसिस दे रहा है, रोज मॉडल आंसर दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, जुलाई में फुल दे रहा है। फिर अगस्त आते आते 2 दिन स्किप किया बंदे ने, मॉडल आंसर नहीं दिया, 2 दिन क्लास कैंसिल की। उसके बाद सितंबर में आके क्लासेस मल्टीपल टाइम्स कैंसिल हो रही है। इसने बोला था कि अगस्त में ये इंडियन एक्सप्रेस का कंपाइलेशन दे देगा, सितंबर हो गया, कंपाइलेशन नहीं दिया, राइट। अक्टूबर के बाद फिर बकैती काट रहा है, मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा है चैनल पे रादर देन नोट्स। ये भी हो सकता है, ठीक है, दैट दिस कैन आल्सो हैपन, एंड दिस कैन हैपन टू मी। पता है इच हो रहा है, गरीबी पता चल रही, गरीबी क्या होती है, यू नो। कल माय पेरेंट्स आर नॉट हियर, माय पेरेंट्स आर नॉट हियर, ठीक है, और मेरे पास कुछ 199 रुपीज थे, ठीक है। आई हैड टू बाई सम ग्रोसरीज। अब यार पेरेंट्स से मैं बोलता कि 5,000 रुपए कर दो, ठीक है, दे आर समवेयर एल्स, दे आर ऑन हॉलीडे। मैं अगर पेरेंट्स को फोन करके बोलता कि 5,000 रुपए यूपीआई कर दो, तुरंत कर देते, ठीक है, ले भाई तू पैसे ले ले, हो गया। बट यार हिम्मत नहीं मानी, ठीक है, हिम्मत नहीं मानी, कल ब्रेड ऑमलेट खाना पड़ गया। ओके, आई वॉज नॉट एबल टू गेट ग्रोसरीज, क्योंकि मुझे पता था कि अभी 3-4 दिन और पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो आई हैव टू वो 199 रुपए में करना पड़ेगा। गरीबी पता चली भाई, मतलब दैट दिस इज मैन्युफैक्चर्ड पॉवर्टी। ऐसा नहीं है कि घर की हालत नहीं है, ठीक है, फादर मदर बोथ आर वेरी वेल सेटल्ड, बोथ आर अर्निंग वेरी वेल, आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, सब है मेरे, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। बट इस टाइप का समझ रहे हो, मन नहीं मानता है पैसे मांगने का। फिर भी फिर भी मैं अक्टूबर से फेब में, डिस्पाइट एवरीथिंग हैपनिंग, कि भाई प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं लिख पा रहा है बंदा, या ये नहीं कर पा रहा है, फिर भी आई विल स्ट्रे, मतलब यहां से फिर जाके नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और ट्विटर पे रेफ्यूज हो स्टार्ट हो जाएगा। सो उस चीज को इस बार मारना है। एवरी डे, एवरी डे जस्ट आस्क योर सेल्फ वन थिंग, आस्क योर सेल्फ वन थिंग माई फ्रेंड, क्या आपने 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की? क्या आपने 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की? बस एक चीज पूछना आप अपने आप को, और बहुत ऑनेस्टली पूछना, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप झूठ बोल दोगे कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, अपने आप से बस सही रखो। अगर कोई आप फॉरेस्ट ऐप करके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड यूल प्लूमटा करके, यूल YEOL प्लूमटा, आई विल जस्ट सेंड द लिंक, उसको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, वहां पर हम ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, ऑनेस्टली बात करना। हाँ, यूल पूमटा, ठीक है, अच्छा पूमटा है, ठीक है। ऑनेस्टली बात करना कि 8 से 9 घंटे की क्वालिटी स्टडी हुई है कि नहीं। ओके, जस्ट आस्क योर सेल्फ, और डेली करना, ठीक है, डेली करना। उसके बाद हैबिट बिल्डिंग, 2024 के लिए हैबिट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू समथिंग, वी आर एडिक्ट्स, किसी ना किसी चीज के एडिक्ट्स हैं हम, या तो मोबाइल एडिक्शन है, टेलीग्राम एडिक्शन है, ट्विटर एडिक्शन है, ठीक है, या किसी चीज की एडिक्शन है। ओके, आई शुड नॉट से दिस, बट और भी बहुत सारी चीजों के, ठीक है, अनसेवरी चीजों की एडिक्शन है हमें। हैबिट बिल्डिंग का सबसे बढ़िया टाइम अभी है, हैबिट बिल्डिंग का सबसे बढ़िया टाइम, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे अच्छा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हेल्थ ठीक करने का, जिम जाने का टाइम दिसंबर नहीं है मेरे भाई, जिम जाने का टाइम अभी है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी जाओगे जिम, तो सपोज अभी जिम जाना शुरू करोगे, जिम या सपोज योगा करना, या पुशअप्स मारना, दंड बैठक, कुछ भी, डजेंट मैटर, सो यू विल फील स्लीपी, बिकॉज आपको आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की। यू विल फील स्लीपी, यू विल फील एग्जॉस्टेड। बाय द टाइम 2 महीने 2 महीने हो जाएंगे,
2 महीने अगस्त तक हो जाएगा, सपोज अगस्त हो जाएगा, ओके, योर बॉडी विल गेट अकस्टम्ड कि हाँ यार 5 AM दिस गाय इज वेकिंग अप और दिस गर्ल इज वेकिंग अप at 5 AM in the morning and he is doing some kind of exercise, let me integrate this into the body mechanism. तो अब आप थकोगे नहीं, वाई? बिकॉज आपकी बॉडी को आदत हो चुकी है, ओके आपकी बॉडी को आदत हो चुकी है, इंटीग्रेट हो चुका है। अगर दिसंबर में स्टार्ट करोगे कोई भी न्यू हैबिट तो वहां से डीरेल हो जाओगे, फिर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। ट्विटर है, मान लो ट्विटर की एडिक्शन है, 8-9 घंटे आप ट्विटर चलाते हो या नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक मूवी देखते जा रहे हो, कुछ करना नहीं है, चुपचाप इसको 6 आवर्स पे लेके आओ, उसके बाद थोड़े दिन 6-7 घंटे करो, उसके बाद इसको 5 घंटे पे रख के आओ, ठीक है, उसके बाद इसको 4 घंटे पे लेके आओ, धीरे धीरे हैबिट बिल्डिंग, यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम। जून टू अगस्त इज द बेस्ट टाइम फॉर हैबिट बिल्डिंग एंड यू नो यू हैव टू ग्रो माय फ्रेंड। 2024 तक, 2025 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू विल बी गोइंग टू लबासना इन 2025। 2024 को ऐसा साल बोलो कि आप बड़े हो रहे हो। वी आर बेसिकली मैन चिल्ड्रन, पीटर पैन सिंड्रोम सभी को है, उम्र हो चुकी है 26, 27, 25 की उम्र हो चुकी है, बट वी आर ऑल स्टक इन अ पीटर पैन सिंड्रोम। लेट अस टेक अ प्लेज कि 2024 जो है, 2024 जो है, इट विल बी अ ईयर जहां पर हम हर चीज में बड़े हो रहे हैं, मेहनत में बड़े हो रहे हैं, डिसिप्लिन में बड़े हो रहे हैं। डिसिप्लिन इज लैकिंग, मेरे लाइफ से भी डिसिप्लिन लैक कर रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लाइफ से भी डिसिप्लिन लैक कर रहा है, यस। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? हैबिट बिल्डिंग। जो चीज, जस्ट थिंक अबाउट दिस, गॉड हैज गिवन यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। घर में हो 1 साल, यहां से या तो बन जाओगे कुछ या तो खत्म हो जाओगे, बीच का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। या तो यू विल बिकम अ क्रोनिक एडिक्ट, ठीक है, क्रोनिक एडिक्ट बन जाओगे 2024 तक, या यू विल कम आउट एज अ गीगा चैड, मतलब तुम्हारा पूरा कायाकल्प हो जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर में, एंड दैट इज entirely dependent on what you are going to do, ठीक है, what you are going to do in the next 1 year। आप एज अ मैच्योर IAS ऑफिसर, एज अ मैच्योर IPS ऑफिसर, एज अ मैच्योर डिप्लोमैट, एज अ मैच्योर टैक्स ऑफिसर जाना चाहते हो, उसके लिए भी देखो, ओके, उसके लिए भी देखो 2024, ठीक है, 2024, ठीक है। आई कम टू दैट 25, 26, 27 वालों के लिए आई कम टू दैट, क्या कर सकते हो आप लोग, क्या गलती नहीं कर सकते हो, व्हाट मिस्टेक यू कैन डू। दूसरी चीज एक और मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाई यू फेल्ड, अगर 2-3 फेलियर देख चुके हो तो आई टेल यू व्हाई यू फेल्ड। देखो, अनलकी रहे तो कोई बात नहीं, मान लो कि 1 नंबर से छूट गया, या OMR गलत भरा गया, या इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में बोर्ड को आपका पर्सनालिटी कुछ जचा नहीं तो उसने कम नंबर दे दिया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन सपोज अगर नॉलेज की वजह से फेल हो रहे हो, आई टेल यू समथिंग, बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस विथ competitive examination, and that is a reality। suppose आपने 11th-12th में IIT दिया था, नीट दिया था, लेकिन हाफ हार्टेड दिया था, उसकी कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन की नहीं थी। सपोज यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जिसमें परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, एंड यू गॉट सिलेक्टेड टू सपोज किरोड़ी मल या हिंदू कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल गए थे, IIT की तैयारी की थी, अच्छा रैंक नहीं आया तो बोला कोई बात नहीं, मैं कहीं एडमिशन ले लेता हूँ। नीट की तैयारी की, अच्छा रैंक नहीं आया, न्यू सेड की, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बायोटेक कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे पढ़ना चाहिए भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे निकाला जाता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज विथ माई सेल्फ। अभी देखते होगे कुछ, अभी टॉपर स्टॉक तो बहुत आ रहा है, राइट, टॉपर स्टॉक तो बहुत आ रहा है, तो उसमें देखा होगा कि देयर इज सम गाय जिसका ऑल इंडिया रैंक सम डबल डिजिट में है, डबल डिजिट में ऑल इंडिया रैंक है, एंड दिस वाज हिज सेकंड और फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड ही सेड कि मैंने ये किया, वो किया, एंड ही बहुत नॉन चैलेंट वे में बोल रहा है, भाई मैंने ऐसे पढ़ लिया वैसे पढ़ लिया, एंड ही इज फ्रॉम IIT खड़गपुर,
उसका ऑल इंडिया रैंक कुछ 300 आया था, एंड ही डिड हिज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और इधर आया, 1 साल की तैयारी की, निकल गया। आप फिर सोच रहे हो यार मैं तो यहाँ 3-4 साल से बैठा हुआ हूँ, क्या मेरी मेरी में क्या दिक्कत रह गई? व्हाट तो वो चीज है कि उस बंदे को जिसका आईआईटी में 300-400 रैंक आया था, उसको पता है कि क्या लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। व्हाट, ठीक है, तो जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया। ओके, जितना जल्दी इमोशंस को डिटैच करोगे। वाई पीपल यू नो हु आर फ्रॉम आईआईटी, हु आर डॉक्टर्स, जैसे एक थे ना डॉक्टर शिविन है, उनका क्या था, ऑल इंडिया रैंक 70 था ना। वाई ही क्वालिफाइड इन बोथ अटेम्प्ट्स, मतलब वाई ही वेंट टू द इंटरव्यू, ठीक है इंटरव्यू में कुछ कम नंबर रह गए, वाई ही डिड दैट, बिकॉज आदत थी उनको। डॉक्टर शिविन को आदत थी कि कैसे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन निकाला जाता है, व्हाट इट टेक्स टू क्रैक कंपिटिटिव एग्जामिनेशन। वो चीज नहीं पता रहती है भाई, हमें नहीं पता रहती है। अब भाई मान लो कि नीट की हाफ हार्टेड प्रिपरेशन की थी, पता ही नहीं है कि नीट कैसे, आईआईटी कैसे निकालना है, या ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, पता ही नहीं है कभी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या होता है। अब ना सीयूईटी स्टार्ट हो गया, हमारे समय सीयूईटी होता नहीं था, डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे बुलाया जाता था, राइट? वहां से नहीं पता हमें, अब पता चल गया। व्हाट इट टेक्स, डेली पढ़ाई, सारे सोर्सेस करना, 8 से 9 घंटे बैठना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग पहले बोलते थे ना, आई टेल यू समथिंग, जब कॉलेज में बोलते थे 8 से 9 घंटे की पढ़ाई लगती है, मैं बोला यार इसको थोड़ी पता है कुछ, मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, मुझे तो सब पता है, ठीक है। 8 से 9 घंटे पढ़ के भाई मैं बहुत आगे हूँ, ठीक है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और मैं डिबेट में फर्स्ट आता हूँ, मैं क्विज में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था और वहां पर मैंने छक्के छुड़ा दिए थे लोगों के क्विज में। तो भाई मुझे नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट नीड टू स्टडी 8-9 आवर्स। अभी पता चल रहा है वही बंदा जो तुमसे क्विज में हारा था, वो मेंस लिख रहा है, और तुम यहाँ पर यार सोच रहे हो कि यार मतलब प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, क्या क्या कमी रह गई? कमी रह गई वही, 8 से 9 घंटे पढ़ाई नहीं की, बैठे ही नहीं ना। ऐसे हो जाता है दैट 3-4 दिन बिना पढ़ाई के निकल जाता है, पता ही नहीं चलेगा। सुबह में नेटफ्लिक्स खोलो, सुबह में अमेजोन प्राइम खोलो, कब शाम हो गई, फिर शाम को सोचोगे अरे यार शाम हो गई है, कल से पढ़ते हैं ना, कल से किताब रख लेते हैं, ये लक्ष्मीकांत रख दी, सुबह 5 बजे का अलार्म सेट, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। भाई मजाक थोड़ी चल रहा है, दिस इज नॉट मजाक, ओके। सो 8-9 घंटे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट टेल मी, मुझे डीएम कर देना, मैं मेन चैनल पे बताऊंगा कि मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई की कि नहीं। आई जस्ट टेल यू गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी ऑनेस्टली कि हाँ यार आज नहीं कर पाया, मैं आई एम वेरी अशेम्ड, मैं नहीं कर पाया 8 से 9 घंटे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो तुम्हें भी पता रहेगा कि यार ये बंदा जो मतलब चैनल चला रहा है, क्या ये अकाउंटेबल खुद है जो हमसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है? आप मुझे डीएम कर सकते हो कि यार आज मेरी 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, आई एम गोइंग टू स्लीप और आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट, ओके, एंड इट वॉज अ फुलफिलिंग डे, या नहीं हो पाई भाई आज पढ़ाई, ऐसा कर सकते हैं। वी कैन डू दिस थिंग, ओके, वी कैन डू दिस थिंग। अपने से चीट मत करना, नहीं तो फिर 4-5-6-7-8-9 अटेम्प्ट निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ओके, और बहुत रिग्रेट होगा। ऑल राइट, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिग्रेट इन द लॉन्ग रन, बहुत रिग्रेट। अभी देर आर सम पीपल, आई टेल यू, इन दिस ग्रुप, जिनका एज 30 से 32 है, तो दे आर सीनियर्स, मतलब नॉट यूपीएससी वाले सीनियर्स है, मतलब अभी मेरे से ट्विटर पे बात होती थी उनकी पहले, तो दे सेड कि यार भाई हमें भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो दे ऑल्सो केम चैनल में, चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया, दे केम एंड देन उनसे बात होती है मेरी। तो ही दे से कि भाई तुम्हारी एज अभी 23-24 साल है, थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज यू नो व्हेन यू गो टू 30-32 ईयर्स ऑफ एज तो बहुत रिग्रेट होता है, ओके। जब आप सपोज यू आर फोर्स टू टेक अ जॉब विच यू थिंक इज नॉट सुटेबल फॉर यू, सपोज आप बहुत अच्छे घर से आते हो, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड हाउस, और आपको ग्रुप डी में जाना पड़ा, ग्रुप डी के जॉब में जाना पड़ा, जहां पर यू नो पियून, आई टेल यू समथिंग, मेरे फादर ना ही इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ही इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, और अभी ही इज पोस्टेड इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है मिनिस्ट्री में, तो ही इज पोस्टेड हेयर। उनके पास ग्रुप डी के लड़के आते हैं। ग्रुप डी के लड़के क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप डी में मल्टीटास्किंग होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एमटीएस। So, what my father tells me is that people who have BTech from good college, NIT ki college, BTech from good college, they are doing Group D ka job.
people who have, you know, who have done masters, okay, masters with first class distinction, okay, they are doing group D job. तो एक बंदा था, he was from one of the NITs, तो he was assigned to my father, ठीक है, एंड ही, यू नो, और उससे मेरे फादर ने बात की कि तुम NIT करके यहाँ पर ग्रुप डी में क्यों आए हो? तो ही सेड कि सर मैंने 3-4 साल 5 साल तैयारी की, वहां पर कुछ नहीं हुआ, ये पहला एग्जाम था जो निकल गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड देन ही आस्क्ड कि फादर क्या करते हैं, तो फादर वाज कहीं अच्छे जगह बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे, ओके। सो ही सेड कि मतलब सर कुछ करना था तो यही आ गए। एंड देन ही सेड वन थिंग कि सर प्लीज मैं सब करूंगा, पानी के लिए मत बोलिएगा, मतलब दूसरे ऑफिसर्स के सामने पानी के लिए मत बोलिएगा, मुझे थोड़ा शर्म आती है, मैं सब करूंगा, वट एवर यू विल आस्क, फाइल पहुंचानी है फाइल पहुंचा दूंगा, सब करूंगा, ठीक है। देन बट ही सेड कि सर जब आप बोलते हैं यू फॉर वाटर, बिकॉज यू नो फादर के साथ अटैच्ड है तो वो सब काम करता है बेसिकली, मल्टीटास्किंग में, राइट। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हाँ, तो समझ रहे हो, तो ही सेड कि सर अच्छा नहीं लगता है, ओके, अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज है दैट ही इज 27-28 जो भी है एज उसकी, एंड वो रिग्रेट रह जाएगा वो, ठीक है, दैट रिग्रेट रह जाएगा। ऑल राइट, तो इसीलिए उस रिग्रेट ना रहे, फियर से प्रिपरेशन करो। नाउ इट इज नॉट द टाइम फॉर क्रैप मोटिवेशन, ठीक है, अब मोटिवेशन का टाइम नहीं है, अब है फियर का टाइम कि नहीं यार अगर मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मेरे फादर XYZ पोजीशन में है, मुझे हो सकता है कि उनसे नीचे स्टार्ट करना पड़े, मेरे फादर को यू नो ये फैसिलिटीज मिलती है और मुझे सेम फैसिलिटी लेने के लिए 30 साल काम करना पड़े, 40 साल काम करना पड़े, तो उस फियर के साथ आप प्रिपेयर करो तो कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं फियरलेसली होके प्रिपेयर करो, नहीं भाई, फियर, अब फियर का समय आ गया। अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट खराब हो चुके हैं, अगर आपके अटेम्प्ट खत्म होने जा रहे हैं, सपोज नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट 5वां अटेम्प्ट है या 6ठा अटेम्प्ट है, तो फियर के साथ प्रिपेयर करो, दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू बी विथ यू। और मैं बताता हूँ कैसे। अब नाउ कमिंग टू काम की बात, बहुत हो गई ये सब इधर उधर की बात, अब काम की बात करते हैं। सो सबसे पहले तो अभी प्री का रिजल्ट आने दो, उसके बाद थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। बट सपोज आई एम अज्यूमिंग कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, सपोज प्रीलिम्स आप सभी का, मेरा नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रीडिंग ऑल द रिकमेंडेड बुक्स। अगर किसी ने आपको बताया था सुभाष कश्यप पढ़ने के लिए, या आपको बताया था DD बसु पढ़ने के लिए, तो इस बार पढ़ के जाते हैं। किसी ने बोला था इंडियन ईयर बुक पढ़ने के लिए, किसी ने बोला था डाउन टू अर्थ पढ़ने के लिए, या किसी ने बोला था कृष्ण रेड्डी पढ़ने के लिए, किसी ने बोला था सुजाता मेनन पढ़ने के लिए, किसी ने बोला था भारती पाठक पढ़ने के लिए, सब पढ़ के जाएंगे। वाई? बिकॉज वी हैव टाइम। व्हाट आई कैन से इज दैट सितंबर तक लेट अस फोकस ऑन, अभी कितना है, जून है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने लेट अस ट्राई कि जो किताबें हमने नहीं पढ़ी हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली है ना, उसको थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, राइट। लक्ष्मीकांत हमने पढ़ ली है, उसको थोड़ा सा रिफाइन करना होगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो भी किताबें बोली गई हैं, डजंट मीन कि आप खरीदो, उसका आप अगर PDF कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। PDF से भी पढ़ सकते हो, अपने टैबलेट पे पढ़ सकते हो, लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, ओके, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। अगर रिकमेंडेड है तो उसको कर लेंगे। उसके बाद इस बार एक चीज है जो मिसिंग थी, रिविजन्स। भाई बहुत देर बाद पता चली रिविजन्स का क्या महत्व होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन्स। ये बहुत थप्पड़ खाने के बाद पता चला है कि यार रिविजन्स का भी इंपॉर्टेंस इक्वल होता है, ओके। और बहुत क्लीशेड चीज है, बहुत लोग बोलेंगे रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, बट जब तक खुद समझ नहीं आता है कि रिविजन्स क्या होता है, ओके, रिविजन्स आर बोरिंग। ब्रेन डज नॉट लाइक रीडिंग और गोइंग थ्रू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट करना पड़ेगा, रिविजन्स हैज टू बी डन, ओके। 2024 के लिए रिवीजन हैज टू बी डन। दूसरी चीज है बीइंग मेंस रेडी। अब मेंस रेडी आप कैसे हो सकते हैं? मेंस की स्ट्रैटेजी अभी बात कर लेंगे। अगर मान लो सपोज आप किसी किसी का भी आप में से मेंस क्रैक हो रहा है, क्योंकि आई एम श्योर
अ लॉट ऑफ यू गाइज विल आर गोइंग टू राइट दिस मेंस आल्सो, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं। लेकिन अभी उनके लिए बात कर लेते हैं जो श्योर है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, सीसैट में रुक रहे हैं या जीएस में ये 70 से कम नंबर आ रहा है, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी मेंस रेडी। अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो आई वांट यू गाइस टू बी द बेस्ट डैम सोशियोलॉजिस्ट, I want you guys to be the best damn political scientist. I want you guys to be the best damn anthropologist, the best damn philosopher. ठीक है, philosophy अगर आपका ऑप्शनल है, I want to be the best damn philosopher by December. रोज 3 घंटे पढ़ो, स्टडी फॉर 2 to 3 hours विदाउट फेल। जो बुक्स आपकी रिकमेंडेड है, देखो मैं एंथ्रोपोलॉजी छोड़ के कुछ बता नहीं सकता आपको, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी छोड़ के और कुछ बता नहीं सकता, तो आप अपना रिसर्च कर लेना, लेकिन रोज पढ़ो। सुबह में 2 से 3 घंटे डेली, जस्ट रीड इट। ओके, कुछ ना कुछ पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बाय दिसंबर आई वांट कि आपके नोट्स के नोट्स होने चाहिए कि 2024 में अगर आपके 27 मई को आपको पता चल रहा है, 26 मई को प्रीलिम्स है, 27 मई को अगर आपको पता चल रहा है, 27 मई को अगर आपको पता चल रहा है कि आपका हो रहा है सिलेक्शन, तो आपको ये पैनिक नहीं हो कि अब क्या करूं, बिकॉज यू विल नो कि हाँ यार मुझे मतलब पता है, मेरे पास नोट्स ये रखे मेरे, एंड आई एम 100% सॉर्टेड इन दिस। उसी तरीके से जून इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विथ एथिक्स, एसे के लिए ये सबसे प्यारा टाइम है जून। अगर आपको देना है सितंबर में 2024 में एसे लिखना है, तो अभी से उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए। कोट्स, विवेकानंद के कोट्स क्रैम नहीं हो सकते, इट हैज टू फ्लो ऑर्गेनिकली। अगर आप सपोज किसी के कोट्स लिख रहे हैं, सपोज आप महात्मा गांधी के कोट्स लिख रहे हैं, उनके थॉट्स लिख रहे हैं, अगर आप किसी और फिलोसोफर के, इमैनुअल कांट के थॉट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप रट नहीं सकते हो, दैट विल बी वेरी सुपरफिशियल, दैट हैज टू फ्लो थ्रू यू। आप पढ़ो, उसको एब्जॉर्ब करो, अभी बेस्ट टाइम है, जून से पढ़ना स्टार्ट करो, अपना जो रीडिंग लिस्ट है उसको थोड़ा एक्सपैंड करो। उसके बाद ताकि जब आप लिखो तो वो ऑर्गेनिकली फ्लो हो, जबरदस्ती ऐसा ना लगे कि यार ये बंदे ने जबरदस्ती डाला हुआ है कोट, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर 140 प्लस। एक कोहेरेंस होना चाहिए आपके एसे में, अभी से लिखो। मे बी अगर जून में आपने कोई एसे लिखा तो बहुत वाहियात एसे होगा, जुलाई में लिखा तो फिर भी वाहियात है, अगस्त में लिखा थोड़ा कम वाहियात है, सितंबर में लिखा तो बहुत बिलो एवरेज है, अक्टूबर में आपने लिखा विथ ऑल द नॉलेज ऑफ दीज 4 मंथ्स तो एवरेज है। बाय द टाइम दिसंबर आ गया, जब आपको स्विच करना है प्रीलिम्स के लिए स्विच करना है, तो यू आर एबल टू राइट गुड एसेस। ओके, ताकि आपको यू नो ऑन एवरेज, आप ऐसे अगर जाते बैठते तो 80-90 मार्क्स आते, बट सिंस आपने इस महीने में इतनी मेहनत की है, नाउ योर स्कोर इज गोइंग टू 130। और जब तक 130 कब तक नहीं आएगा, जब तक आपके हाथों से ऑर्गेनिकली फ्लो नहीं करेगा कोट्स, आपके हाथों से ऑर्गेनिकली नहीं फ्लो करेगा पैराग्राफ्स, तो वी विल बी डूइंग इट ऑल, हम सब चीजें करेंगे, ठीक है, वी विल बी डूइंग इट एवरीथिंग। और इस बार कुछ नहीं, इस बार कोई ये नहीं कि यार ऐसे लिखने का मन नहीं है, आज बोला था, ठीक है संडे है, आज ऐसे बोला था लेकिन मन नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे में 4 ऐसे लिख लूंगा, ऐसा नहीं करना यार। इस बार थोड़ा फियर के साथ रखो कि इस बार मैं संडे को अगर ऐसे नहीं लिख रहा हूं तो आई एम अ गॉन केस इन 2024, आई एम अ टोटल गॉन केस इन 2024। ठीक है, प्रिविलेज मिला है ना, प्रिविलेज मिला है प्रिपेयर करने का, उसको एक्सप्लॉइट करो, ठीक है, जस्ट एक्सप्लॉइट द प्रिविलेज। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज बताते हैं एथिक्स को, एसे और एथिक्स गो हैंड इन हैंड, इसको भी इट शुड ऑल्सो फ्लो ऑर्गेनिकली। जस्ट कीप दिस इन माइंड, जब आप एटीट्यूड पे कुछ लिखते हो, जब आप प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे कुछ लिखते हो, जब आप चार्टर एक्ट पे कुछ लिखते हो, ठीक है, इस टाइप की चीजों पे लिखते हो, ठीक है, सॉरी सिटीजंस चार्टर नॉट चार्टर एक्ट, इस टाइप की चीजों दैट हैज टू फ्लो ऑर्गेनिकली rather than doing multiple tests in essay and ethics. It is more important that एक organic flow रहे, बना रहे, ठीक है। और ये organic flow तभी आएगा जब आप absorb करो different चीजें और प्रैक्टिस रहे आपका, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रहे।
ऑलराइट, तो एथिक्स के लिए और एसे के लिए जून टू सितंबर इज द वेरी ब्यूटीफुल टाइम दैट यू कैन डू योर एथिक्स एंड एसे। और नहीं भी करोगे, जानते हो अभी क्या है कि अभी बोलना अच्छा लग रहा है, बोलने में करने में बहुत डिफरेंस है। सो आई विल ट्राई कि इस बार जो मैं बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम सेइंग, मैं खुद एग्जीक्यूट करूं, ताकि आप भी देखो हाँ यार इस बंदे ने इतना प्रवचन दिया था, दिस गाय हैज सेड दिस थिंग कि ओके ये ऐसे करना है वैसे करना है, ये खुद कर रहा है। सो मे बी इट कैन मोटिवेट यू कि हाँ यार मतलब this is being done by so many people out there, let me also try it, okay, let me send my essay, ठीक है, ये मेरा फ्रेंड बन गया है, इसको मैं अपना ऐसे भेजता हूँ, इससे पूछता हूँ क्या फीडबैक है। ओके, सो जून टू सितंबर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर व्हाट, ऑलराइट, व्हाट, तो जून टू सितंबर एथिक्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, ऐसे डेवलप करने के लिए। बाद में ना नहीं हो पाएगा, बाद में नहीं हो पाएगा एथिक्स और ऐसे, ऑप्शनल। आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट डैम पर्सन, जो मतलब आपको सब चीज का ब्रह्म ज्ञान है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एवरी नॉलेज, ओके, अंडर द सन। एंड हाउ यू विल गेट दैट नॉलेज? बाय स्टडिंग फॉर 3 hours एवरी डे। सुबह में उठो, जस्ट डू सम एक्सरसाइज, योगा, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, देन मूव ऑन टू जीएस, देन मूव ऑन टू जीएस। ऑप्शनल डेली पढ़ो without fail, just make a relationship, okay, make a relationship, good relationship। और ये 3 चीजें एथिक्स ऐसे ऑप्शनल, ये जून टू सितंबर में होंगी, उसके बाद नहीं होगा। इफ यू विल स्टार्ट आफ्टर सितंबर, तो ये यू विल बी इन 2 minds कि यार प्रीलिम्स करें कि मेंस करें, बिकॉज उस समय प्रीलिम्स का प्रेशर इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। यार 3 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं निकला है, लास्ट अटेम्प्ट में बहुत हॉरिबल प्रीलिम्स में था, अब प्रीलिम्स का पढ़ाई किया जाए तो फिर वो एथिक्स ऐसे रह जाएगा, ओके, एथिक्स ऐसे रह जाएगा। और मेंस इज मेन, यहाँ पर यार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोचो मेंस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा, मेंस में सारे अच्छे बच्चे जाएंगे, कोई भी फालतू बच्चा नहीं जाएगा। मेंस किसका क्लियर होता है? जो अच्छा मतलब हु इज सीरियस अबाउट द प्रोसेस, राइट। कोई भी चलो 1-2 तुक्के से चला गया, बट 14,000 बच्चे, उसमें से कितने बच्चे को बुलाएंगे? हार्डली 3,000 पीपल, हार्डली 3,000 पीपल दे विल कॉल। तो इसका मतलब यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपका मेंस नहीं होगा, और पता भी नहीं चलेगा क्या गलती कर दी मैंने, राइट। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है ठीक से, तो पता भी नहीं चलेगा क्या गलती कर दी मैंने, ओके। सो ये समझो ना स्टैटिस्टिकली कितना मुश्किल है आईएएस बनना। 6 लाख बच्चे, 600,000 पीपल, दे आर अप्लाइंग एंड यू हैव टू बी इन द टॉप 70। यही स्टैटिस्टिक्स सुन के आपकी हालत खराब हो जानी चाहिए कि 6 लाख बच्चों में से मुझे टॉप 70 में जाना है। दिस इज हार्डर, आई एम सॉरी, कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, दिस इज हार्डर देन यूपीएससी, सॉरी, आईआईटी, जेईई एंड नीट। 5,000 रैंक आएगी मेरी आईआईटी में, तो मुझे कोई नया आईआईटी में सीएस ब्रांच मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, मेरा फिर प्लेसमेंट लग जाएगा, 22-25 लाख का पैकेज लग जाएगा, मेरा मस्त जिंदगी कट जाएगा। 5,000 रैंक अगर मेरी प्रीलिम्स में आ रही है, मतलब इफ आई एम नॉट इन द टॉप 3,000, तो 5,000 रैंक के साथ तो मैं मेंस भी नहीं लिख रहा। तो सोचो कितना टफ है, नॉट द थिंग दैट यू आर स्टडिंग, ठीक है। आई अग्री कि जो कोर्स मटेरियल है वो एवरेज है, अबव एवरेज टफनेस है, उतना टफ नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो देखो, दिस स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट मेक्स यूपीएससी दिस हार्ड। यही चीज कि 6 लाख बंदों में से 70 टॉप 70 को आईएएस मिलेगा, यही चीज सुन के टॉप 16 या 15 को आईएफएस मिलेगा, ठीक है। आईएफएस, ये डॉक्टर शिविन चौधरी का रैंक क्या था? 297, ऑल इंडिया रैंक 297 था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 297 था। ही वांटेड टू बिकम एन आईएफएस। जब वो बंदा इतना ही सो, उसके नीट में ऑल इंडिया रैंक 70 आया था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 70 आया था, एंड वो बंदा ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द डिजायर्ड सर्विस। तो हमारी क्या औकात है, यही सोचना चाहिए आपको। बट डजंट मीन कि हम नहीं कर सकते, हमारा टॉप 100 में रैंक नहीं आ सकता, इसका मतलब नहीं होता। लेकिन यार 8 से 9 घंटे यू हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन, राइट, यू हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन। अगर रोज नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, इस बार एक और चीज ऐड होगा। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्सेसिव
न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया. The time for compilations, the time for daily news analysis, the time for everything is over. अब भाई आपका जो फालतू समय है that has to be spent on द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे, मे बी इकोनॉमिस्ट, EPW, डाउन टू अर्थ, यहां पर आपका होना चाहिए. ठीक है, फालतू समय है, मान लो कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, 4 घंटे के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रादर देन कुछ फालतू की बकवास करने से बेटर है, कुछ फालतू की बकवास करने से बेटर है यू स्पेंड दैट टाइम ऑन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ. ऑलराइट, इस सब चीजों पे दो कोचिंग के, दो मंथली मैगजीन्स यू कैन डू. अभी भी मंथली मैगजीन आउट ऑफ फैशन नहीं गए हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. ओके, अब एक और चीज है इस अटेम्प्ट में, आई विल जस्ट बी वेरी क्विक, आई विल बी वेरी क्विक इन दिस थिंग. एक चीज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, स्पेशली पीपल हु आर गिविंग 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट दिसंबर में आपको पढ़ाई का मन बंद हो जाएगा. यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग. द रीजन बीइंग, मेंस माइंडसेट से आपको प्री में ग्रेजुएट करना है, विच इज वेरी टफ. मेंस में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग अबाउट ट्राइब्स, यू आर स्टडिंग अबाउट एनिमल बिहेवियर, अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हो. वहां से आपको एक मंडेन, एक बहुत ही मोनोटनस, एक बहुत ही बोरिंग एग्जाम प्रोसेस, दैट इज योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन में ग्रेजुएट करना है. तो वहां पर हो सकता है दैट आपका मन करना बंद कर जाए पढ़ने के लिए, दैट यार ये क्या है, अभी तो मैं इतनी अच्छी गवर्नेंस की आंसर लिख रहा था, इतना अच्छा मैं एरिस्टोटल पे आंसर लिख रहा था. ठीक है, सो हो सकता है वहां पर आपको, यू हैव टू बी वेरी 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 विजिलेंट इन दिसंबर, अभी से बता रहा हूं. और समय नहीं लगता है भाई, समय नहीं लगता है टाइम आने में. आप आंखें बंद करोगे, अगला प्रीलिम्स आ जाएगा. आंखें बंद करो, अगला प्रीलिम्स आ जाएगा, जस्ट फिगरेटिवली स्पीकिंग. ठीक है, यस. सो ऑब्सेसिव न्यूज़पेपर रीडिंग हैज टू बी डन. बी वेरी विजिलेंट. एक तो अक्टूबर के बाद वो नेटफ्लिक्स, ट्विटर सब वापस आ जाएगा. दिस इज वेरी 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 जेनरिक थिंग, हैपेंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स. मतलब वो बीच में ना, तो आपको वहां पर, ओके, अगर आप वहां पर चीजें, वहां पर अगर आप थोड़ा सा सॉर्ट कर लो, वहां पर भी 8 से 9 घंटे पढ़ना बंद नहीं करो, वहां पर भी डेली के टारगेट्स मीट करते रहो. तो जो थोड़ा सा वो एरिया ऑफ बोर्डम है, दैट 2-3 मंथ्स, अगर उसको सस्टेन कर लोगे, तो द वर्ल्ड इज योर स्टेज माय फ्रेंड इन 2024 प्रीलिम्स. एंड आई कैन से विथ अटमोस्ट श्योरिटी. मैंने पहले भी बताया था आपको, LHS इक्वल्स टू RHS हमें फर्क ही नहीं पड़ता है. यूपीएससी कैसा भी पेपर दे दे, हमें तो अटेम्प्ट करना है. ठीक है, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट LHS रिग्रेट ना रह जाए. अगर मैंने फिर भी लास्ट क्लास में भी बोला था, 10 years डाउन द लाइन, व्हेन यू आर मैरिड विद 2 kids, अगर आप किसी IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर को चलते हुए देखो, या टीवी पे देखो, या कुछ ऐसे देखो, तो लगा यार मैंने मेहनत की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दैट वाज नॉट इन माय डेस्टिनी, मैंने मेहनत की थी. लेकिन ये ना हो कि अगर आप उनको देख रहे हो एंड देन यू से, यार मैं मेहनत कर लेता तो आज इस बंदे के जगह मैं सल्यूट ले रहा होता, या इस बंदे के जगह मैं टीवी पे होता, या इस बंदे के जगह मैं यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस कर रहा होता. तो ये ना रह जाए. ओके, जस्ट इंश्योर कि LHS, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, दैट इज योर ओन पर्सनल एफर्ट, आर एट द ऑप्टिमम. ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग टू व्हाट कैन बी डन फॉर प्रीलिम्स. सो प्रीलिम्स में कुछ चीजें हैं विच आर एवरग्रीन, दैट इज टेस्ट्स लगाना. सो टेस्ट्स अभी से लगाना शुरू कर दो. व्हाट विल हैपन, फेब में आप पंकज कॉपियर्स या इमेज रनर या चमन फोटोशॉप पे जाओगे और वहां पर ऐसे 70-80 टेस्ट मंगा लोगे. IS बाबा का 40 टेस्ट, विजन का 40 टेस्ट, ये 40 टेस्ट, इसका 160 टेस्ट हो जाएंगे आपके पास. वो 2-3 टेस्ट बनाओगे, फिर लगेगा अरे इतना सारा है यार, इतनी सारी चीजें हैं. अभी से टेस्ट लगाना शुरू कर दो. जून में, नॉट जून, चलो जुलाई, ठीक है, जुलाई से प्रीलिम्स के टेस्ट लगाना शुरू कर दो, एज वेल एज मेंस.
समझ रहे हो? ठीक है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सपोज 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी ना, तो टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और जो टेस्ट आता है वो ऐसे आता है, बाइंडेड आता है, उसको जो जो गलतियां की हैं उसको जस्ट लिख लो। और ये सब छोटी छोटी चीजें यार, ये मतलब आईआईटी वाले और आईएम वाले एंड डॉक्टर्स करके निकल गए, दे आर ऑलरेडी इन द सर्विस। अब हमें अभी पता चल रहा है यार ये सब भी करना होता है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा अपने जो चीजें हैं, रिकमेंडेड चीजें हैं, वो तो करें हम, राइट? चलो अनसर्टेन पेपर आएगा, बहुत वाहियात पेपर आएगा, क्या कर सकते हैं उसके बारे में, क्या कर सकते हैं, राइट? सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि करना है। अभी से टेस्ट, जुलाई से टेस्ट, सपोज थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लगेगा, हो सकता है बार बार मंगाना पड़े, थोड़ा सा 50-60-70 रुपए ज्यादा डिलीवरी के देना पड़े, मल्टीपल टाइम्स क्योंकि आप मंगा रहे हो। ठीक है, पे द मनी एंड कीप क्वाइट। पे द मनी, हो सकता है कि 10-15-20 रुपए बचाने के चक्कर में आपका 1 साल बर्बाद ना हो जाए। अगर आपको लग रहा है, ऑन द सेम लाइन आई विल से दिस थिंग, कि सपोज कोई सर है मुखर्जी नगर में जो कोई कोर्स चला रहे हैं और 15,000 उसकी फीस है, यार मैं दूं कि ना दूं, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि आई नीड दिस थिंग, ठीक है, पे द फीस एंड ज्वाइन द क्लास। या उसके अगर वीडियोस मिल रहे तो वीडियोस तो ऑब्वियसली ले लो, लेकिन मान लो वीडियोस नहीं है या वो बहुत एक्सक्लूसिव क्लास है, आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं मुझे करना है और फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, तो डू नॉट मैन्युफैक्चर पॉवर्टी। डू नॉट, प्लीज आई रिपीट, ये श्रवण कुमार वाला जो माइंडसेट है हमारा, दैट इज ये बेड़ा गर्क करके रख देगा आपका। ठीक है, सो पे द फीस, ज्वाइन द क्लासेस, नहीं पसंद आए लीव इट। संक कॉस्ट फैलेसी में मत पड़ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज संक कॉस्ट फैलेसी? व्हाट इज संक कॉस्ट फैलेसी? अगर सपोज आपने कोई क्लास लिया है, सपोज उसके लिए आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया, आप 10 क्लास किया, आपको पता चल गया बकवास है, इट इज नॉट अ गुड क्लास, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो क्लास अटेंड कर रहे हो, रोज 4 घंटे जा रहे हो अटेंड करने, वाई? बिकॉज 1 लाख रुपए मैंने दे दिया है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड संक कॉस्ट। ठीक है, तो ये नहीं करना। अगर आपको लग रहा है, जस्ट टेलीग्राम से वीडियोस निकालो, ऑलराइट, टेलीग्राम से वीडियोस निकालो, टेलीग्राम से आप उनके नोट्स निकालो, अच्छा लगे पे द फीस एंड ज्वाइन द क्लास। कोई भी टीचर, डजेंट मैटर, ओके। हो सकता है यू विल गेट चीटेड, हो सकता है कि आपको अप टू द मार्क नहीं रहे, दिस इज नॉट अप टू द मार्क, बट जस्ट ज्वाइन इट, ओके, अगर आपको लगता है। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज है, इस बार जनवरी टू मई 100% डेडिकेटेड। मे 26 को है, सो जस्ट कीप दिस डेट इन माइंड। 26 में इज योर प्रीलिम्स। कैसा भी पेपर आए, वी डोंट केयर, कैसा भी पेपर आए, वी डोंट केयर, वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। जनवरी टू में, ठीक है, क्लासेस विल बी देयर, हम हमेशा 100% द क्लासेस विल बी देयर। डिपेंड करता है, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट कि उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर करेंगे क्लासेस, बट क्लासेस विल बी देयर। एवरीथिंग, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके सोशियोलॉजी से लेके मतलब सोशियोलॉजी फॉर GS1, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके एथिक्स से लेके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड in the classes, free of cost in the classes, it will be covered and it has been appreciated. ऐसा नहीं है कि first time है, it has been appreciated by people who have given state PCS. I can send you the screenshots and काफी फायदा हुआ है क्लासेस से, because although UPSC का तो काफी ज्यादा बेकार पेपर रहा था इस बार, but people who have given state PCS, people who have given other exam, UPSC examination, they have said कि क्लासेस हेल्प किया, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस थिंग दिस ईयर एज वेल, ओके। इस साल मेरे तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी, देयर विल बी नो जॉब का डिस्ट्रैक्शन। लास्ट ईयर आई रिमेम्बर, मेरे वजह से, ओके, मेरे वजह से ये चीजें कुछ 2-3 महीने के लिए आप डिस्टर्ब रहते हैं, आई रिमेम्बर। वो वाली बदमाशी मैं इस बार नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैंने वो ब्लॉक कर दिया, जो भी रिक्रूटर्स के नंबर हैं, आई एम गेटिंग कॉल्स की मतलब इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कम, बट अब मैंने ब्लॉक कर दिया। सामने से अगर कोई पूछ रहा है कि इफ यू वांट अ जॉब, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ऑलराइट, नहीं। क्लासेस इवनिंग में होगा और सैटरडे संडे सुबह में होगा। ऑन वीकडेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे it will be in the evening, so that people who are working, people who have classes in the morning, या जिनको सुबह में पढ़ाई करनी है, they can do it, और फिर they can attend the classes from maybe 6 to 8 या 5 to 7, we will work it out क्या टाइमिंग रहेगी। और weekends में Saturday and Sunday we will have maybe दो सेटिंग, सुबह में in the morning एक सेटिंग and in the evening
वन मोर सिटिंग, ठीक है। ऐसे करते करते एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी आपकी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ओके। वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, सारे चीजें। अगर आपको एथिक्स का क्लास वगैरह देखना है तो चैनल पे जाना, ऊपर चले जाना, जस्ट गो टू द वीडियोस। हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैंने अपलोड किया था, ठीक है। हाँ, आई डू दैट, दैट्स अ गुड गुड थिंग। और यूट्यूब पे भी अपलोड करते रहूंगा मैं। तो जिनको यूट्यूब का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर लगता है, जिसको यूट्यूब का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर लगता है, दे कैन डू इट, ओके। और एज सून एज द क्लास इज ओवर, सो सपोज 7 बजे क्लास ओवर हुआ है तो 7:30 तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो टाइम लगता है जूम को कन्वर्ट करने में, तो दैट विल बी गिवन टू यू गाइस, ओके। आई एम ट्राइंग कि इस बार टैबलेट, आई एम ट्राइंग कि आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम टैबलेट एज वेल, तो उससे क्लास लूँ ताकि राइटिंग थोड़ी बेटर पकड़े, ओके। तो दैट विल नॉट बी एन इशू, राइटिंग विल नॉट बी एन इशू, बिकॉज नाउ राइट नाउ आई एम यूजिंग अ माउस, ठीक है। माउस से थोड़ा सा हॉच पॉच रहता है, बट आई एम ट्राइंग कि इस महीने आई एम आस्किंग माई पेरेंट्स कि एक टैबलेट के लिए फंड कर दो ताकि क्लास उससे बेटर हो पाए, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर मेंस निकल रहा है, सपोज अगर परसों रिजल्ट आया और आप इन हो, किसी वजह से आप इन हो गए, ठीक है, किसी वजह से नहीं, सपोज यू आर इन, ओके, ऑलराइट, यू आर इन। सो क्या करना है? तो योर टारगेट should be to give the interview, not to get a rank. Why I am saying this? देखो, रैंक आया तो बढ़िया है, ठीक है, रैंक आया, आईएएस बन जाओगे, इससे बढ़िया क्या बात है। बट टारगेट शुड नॉट बी कि मैं रैंक फर्स्ट आऊं या रैंक 5 आऊं या रैंक 10 आऊं, रैंक 20, ये सब नहीं होना चाहिए। टारगेट शुड बी दैट आई हैव टू गिव इंटरव्यू दिस ईयर। वाई दिस शुड बी द टारगेट? बिकॉज जब अगर आपका टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 लाना होगा तो उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें करोगे, छोटी छोटी चीजें नहीं करोगे। बड़ी बड़ी मतलब ऐसे लिख रहे हैं तो 4 घंटे सिर्फ ऐसे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब एथिक्स पढ़ रहे हैं तो 1 महीना एथिक्स ही पढ़ते रह गए, और फिर 2 महीने में मतलब बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। AR1 लाने के लिए मत पढ़ना। अगर मेंस में आपका आ रहा है, आपका मोटिव होना चाहिए कि यार इस बार इंटरव्यू देना, सूट सिलवाना है, साड़ी पहनना है, इंटरव्यू देना जाके ढोलपुर हाउस में, ठीक है, वहां जाके यूपीएससी भवन में जाके इंटरव्यू देना। वाई? बिकॉज अगर आप इंटरव्यू के माइंडसेट, मतलब मुझे बस इंटरव्यू देना और कुछ नहीं करना, यू विल बी डूइंग द स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स मतलब यू विल बी फोकसिंग ऑन IR, यू विल बी फोकसिंग ऑन GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस, you will be focusing on science and tech। छोटी छोटी चीजें मैं कर लूँ, you will be focusing on your small things about your optional, कि हाँ यार ये आंसर मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 वाला माइंडसेट से पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करोगे जो कि 100 डेज में पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज, अगर पहली बार मेंस दे रहे हो, इस बार इस माइंडसेट से करो कि यार इस बार तो सूट सिलवाना है, ठीक है, थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड की तरह लगेंगे, जाएंगे अपना इंटरव्यू देंगे, और उसके बाद 4th अटेम्प्ट या 5th अटेम्प्ट या 3rd अटेम्प्ट जो भी है 2024 में, वो उसमें सिलेक्शन लेंगे। यहां पर अगर आप इंटरव्यू में जाते हो इस बार और आपका सिलेक्शन हो जाता है, नथिंग लाइक दैट, जस्ट टेक द सिलेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, ओके। बट अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1, आपकी मेंस की प्रिपरेशन है ही नहीं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, और आप ऑल इंडिया रैंक 1 के माइंडसेट से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आएंगे 500 नंबर 1750 में से, और बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये चीज करना, उसके लिए क्या कर सकते हो, जस्ट डू 300 to 400 पोटेंशियल क्वेश्चंस, 300 to 400 potential question, mix of static, previous year and important current affairs, which you will get through coaching institutes, ठीक है। हर चीज से, सपोज इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो उससे 200 क्वेश्चंस ऐसे बना लो, 200 क्वेश्चंस, जस्ट मेक 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे, थोड़ा सा 2 घंटे का समय निकाल के 10 क्वेश्चन उसके कर लो, कंटेंट बना लो। डोंट फोकस ऑन राइटिंग मोर एंड मोर टेस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आप 3 घंटे में अपना पेपर खत्म कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन बकवास है। इवैल्यूएशन कौन करता है? मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं और उनको कुछ पैसा चाहिए, उनको इवैल्यूएटर बना के थोड़ा सा ट्रेनिंग देके बैठा देते हैं, और एवरेज मार्क्स सबका रहता है, ठीक है। मतलब आप अगर बहुत अच्छा लिखोगे तो 80, और अगर बहुत खराब लिखोगे तो 75, इस टाइप की चीजें होती है वहां पर। लेकिन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई? टू गिव यू अ फील
कि 3 घंटे में क्या होता है। आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार टेस्ट लिखा था 3 घंटे में, आई वाज इन कॉलेज। मैंने पहला टेस्ट लिखा था जब मैं कॉलेज में था, तो वहां पर इतनी भूख लगी थी, इतनी प्यास लगी थी, और मन कर रहा था कि बिस्किट उठ के खा लूं। 3 घंटे का टेस्ट, आई रिमेम्बर इट वाज अ टेस्ट ऑन GS1 हिस्ट्री, सबसे पहला टेस्ट था इनसाइट्स का। तो ये सब चीजें अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इट इज बेटर कि टेस्ट लिखो, लेकिन ऑब्सेसिवली मत लिखो 40 टेस्ट लिख लिया, मतलब कंटेंट बनाया नहीं 40 टेस्ट लिख लिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट मेक, अगर मान लो पॉलिटी है, GS2 के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हो फॉर योर मेंस, मेंस निकल गया, मतलब प्रीलिम्स निकल गया, यू आर अपियरिंग इन सितंबर फॉर द मेंस, तो GS2 के 300 से 400 पोटेंशियल क्वेश्चंस बना लो। राज्यसभा देख लो, राज्यसभा टॉपिक पढ़ा, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। उसके बाद सपोज आप पढ़ रहे हो GS1 में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जस्ट गो थ्रू द इनसाइट सिक्योर है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनसाइट सिक्योर, उसका देख लो, GS1 का कंपाइलेशन, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। ओके, PMF IS से देख लो, सपोज आपने देखा कि अरे यार P वेव्स और S वेव्स पे क्वेश्चन आया है, तो लेट मी प्रिपेयर इट इन अ मेंस सेंट्रिक मैनर। मेंस में अगर P एंड S वेव पे क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इंट्रो कैसे लिखूंगा या लिखूंगी, मैं बॉडी क्या लिखूंगा, ये सब डिसाइडेड होना चाहिए, उसको फिर बार बार रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शनल के लिए एक बहुत प्रचंड चीज बताता हूं आपको, विच विल गेट यू गारंटीड 270 मार्क्स, 270 मार्क्स गारंटीड आपको आ जाएंगे। क्या करना, ऑप्शनल के लिए 1989 से या जबी से भी, मतलब 1989 या 1993 जबी से भी आपको मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 तक के, उन सबका मॉडल आंसर तैयार करके रट जाओ। जस्ट मेक द मॉडल आंसर ऑफ, जो भी आपका अगर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है या कोई भी ऑप्शनल है, उसके मॉडल आंसर्स आप बनाओ। जस्ट मेक श्योर कि रिपीट नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस देख लो, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चन गेट रिपीटेड। उसके मॉडल आंसर बना के इंट्रो, विथ एन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, तो जो एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं उनको तो मैं दे दूंगा, बता दूंगा कि कैसे करना, बट बाकी वाले जो भी है, PSIR हो गया या सोशोलॉजी वाले, वो भी ये कर सकते हैं। 25 से 30 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इट विल टेक सम टाइम, बट उसके मॉडल आंसर बना के आप कर जाओगे 270 आपका 100% श्योर है। 300 लाने के लिए थोड़ा सा, 300 प्लस लाने के लिए यू हैव टू हैव कंटेम्प्रेरी नॉलेज एज वेल, कि मतलब करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। जैसे PSIR में 300 प्लस लाना है तो यू हैव टू राइट वेरी करंट सेंट्रिक, कि ब्रह्मचलनी ने क्या कहा, C राजा मोहन ने क्या कहा, ठीक है, प्रोफेसर मियर शाइमर ने यूक्रेन पे क्या कहा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हो PSIR में, तो सिंपली शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बना लोगे, तो यू विल बी गेटिंग अ डिसेंट इनफ मार्क्स। ये हर, दिस इज अ वेरी जेनरिक एडवाइस, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल दी ऑप्शनल, बी इट ज्योग्राफी, पब फिलोसफी, सारे ऑप्शनल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी कोर बुक पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपका मेंस 2023 लिख रहे हो तो कोर बुक्स तो पढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि कोर बुक्स पढ़ लो और GS भी तैयार कर लो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ऑल इंडिया रैंक 1 के माइंडसेट से कि भाई मुझे 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, इस माइंडसेट से अगर आप पेपर लिखोगे तो क्या करोगे बेवकूफी, कि 100 दिन का समय है, उसमें बल्कि बुक्स पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं। ये चीज नहीं करनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मत करना। जस्ट थिंक कि मुझे इंटरव्यू देना और कुछ नहीं, वहां से अगर बाई चांस सिलेक्शन हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, ठीक है, वील जस्ट टेक द रैंक, टेक द सर्विस एंड गो अहेड। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के माइंडसेट से पढ़ रहे हो तो यू विल बी स्मार्ट, आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओगे, बिकॉज आप हसल करोगे, यू विल बी हसलिंग। यहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए अनरियलिस्टिक आपका 100 डेज में अप्रोच रहेगा। अगर 100 डेज में अप्रोच आपका रियलिस्टिक है कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू अभी दे देता हूँ, 2024 में IAS बन जाऊंगा, जो मैंने 100 डेज में अभी पढ़ा उसको मैं बाद में, आफ्टर आई विल बी डन विथ मेंस, तो मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसको पॉलिश करके 2024 के लिए अल्टीमेट अपना अटेम्प्ट उसको मानूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप 2024 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव द टाइम, मतलब दिसंबर तक का टाइम है, तो यू कैन रीड दोज बल्की बुक्स, यू कैन स्टार्ट विथ गेटिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। Anything else that I am missing? Okay.
सोर्स वगैरह मैं बता देता हूँ, सोर्स इस बार क्या रहेगा। तो यू नीड नॉट बाई दीज बुक्स, जो भी है सारे आप लोग को बाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने खरीद लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पॉलिटी के लिए डीडी बसु, लक्ष्मीकांत ओजी। लक्ष्मीकांत को कितना भी हेट दे दो, इट्स अ ब्यूटीफुल 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 बुक। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, आई एम गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट एक्सेप्ट फॉर दैट फाइनेंशियल बिल, वहां पर थोड़ा सा मैंने मिसअप कर दिया था, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, एंड दैट वाज वेरी डर्टी ट्रिक दैट वाज प्लेड बाय यूपीएससी, बट आई एम गेटिंग, आई कैन शो यू मेरा पेपर, अगर आप चाहो तो मैं आपको शो कर सकता हूँ, मेरे पॉलिटी में एक क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था वो फ्लैग वाला, दैट्स इट, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था। लेकिन इस बार मैं डीडी बसु भी अपने नोट्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव द टाइम। आई एम अज्यूमिंग कि मैं मेंस नहीं लिखूंगा इस बार, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है वो बाद में देखा जाएगा, बट सिंस आई एम अज्यूमिंग। और सुभाष कश्यप, ओके, सुभाष कश्यप, इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। वाई, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, बट टाइम है तो क्यों ना पढ़े, ठीक है, टाइम है तो क्यों ना पढ़े, पीडीएफ मिल जाएगी यार, पीडीएफ आई लास्ट अराउंड, अगर कोई किसी के पास होगा तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री को, भाई हिस्ट्री को क्या करना है इस बार, हिस्ट्री में बहुत अच्छी चीज हुई दैट एक वो जो वाताकुल वाला क्वेश्चन था, संगम टर्म वाला, वो गलत हुआ मेरा, और एक आई थिंक आई वाज नॉट डूइंग भजा केव्स, तो मैंने छोड़ दिया था, बट सीतन वत्सल, नहीं डैम वाला आया था, डैम वाला वाज डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स माय फ्रेंड, जो देवराया वन था दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, आई कैन शो यू, यू गिव मी 1 सेकंड, आई विल शो यू, ठीक है, गिव मी 1 सेकंड, आई विल शो यू, दैट वाज डायरेक्टली, मैं अभी तक मतलब क्लेम नहीं किया है कि मतलब ये आया है वो आया है, बट इस बार बहुत सारी चीजें डायरेक्ट आई है। कैन यू सी दिस? हाँ, कश्यप, सुभाष कश्यप की 3 है, राइट, सुभाष कश्यप की 3 है। ये देखो, क्या ये डायरेक्ट नहीं है नोट से? ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ, एंड दिस वाज डन इन क्लास, दिस वाज डन इन क्लास। एक मुजीरीज करके था पोर्ट्स वाला, उसमें मुझे राइट, तो आई थिंक रंजन वाज मेकिंग फन कि मुजीरीज होगा राइट, तो वहां से हमें याद हो गया था मुजीरीज, ठीक है। और बाकी तीनों पोर्ट दैट वाज कवर्ड। सीतन नवस्सल केव, उसको हमने डिटेल में किया था, जैन केव्स थे, वो हमने डिटेल में किया था, अलग बात है भजा केव्स नहीं था, ठीक है, भजा केव्स हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो मल्टीपल सोर्सेस था, मेरे नोट्स का मल्टीपल सोर्सेस था, दैट वाज, मैं बता देता हूँ क्या था, कृष्ण रेड्डी, ठीक है, ऑलराइट। सो कृष्ण रेड्डी था, देन पूनम दहिया मैम का किताब थी, देन इंटरनेट, विकीपीडिया, विकीपीडिया से सपोज देवराया वन का विकीपीडिया पे जाओ पेज, और वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज विकीपीडिया से बेटर हिस्ट्री का सोर्स है ही नहीं, कोई भी किताब उठा के देख लो, विकीपीडिया से बेटर सोर्स है ही नहीं, सब विकीपीडिया में दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो विकीपीडिया, कृष्ण रेड्डी, पूनम दहिया, एंड इवन फॉर सम टॉपिक्स उनका नाम क्या है, नितिन सिंघानिया। तो इस बार आई एम थिंकिंग कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इस बार आई विल इंट्रोड्यूस, एक तो क्या नाम है उसका, उपिंदर सिंह मैडम का, उपिंदर सिंह मैम का बुक, देन आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी, वो भी कर लेंगे, उसके भी नोट्स हैं, मैं भेज दूंगा। देन उसके बाद सतीश चंद्र, टाइम है तो करेंगे, इफ यूपीएससी वांट्स अस,
इफ यूपीएससी वांट्स अस टू डू पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट तो हम करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी को, ठीक है, यूपीएससी को आरसी मजुमदार भी कर लेंगे, चलो जो तुम बोलोगे वो कर लेंगे, अभी टाइम ही टाइम है सितंबर तक। आई एम अज्यूमिंग कि इस बार मेंस नहीं लिख रहे, तब मैं बता रहा हूँ, तो टाइम ही टाइम है हमारे पास, सब कर लेंगे। इफ यूपीएससी वांट्स अस टू डू पीएचडी तो कर लेंगे, बट वी विल नॉट लेट यूपीएससी टू डिसाइड कि मैं बन सकता हूं कि नहीं, इफ आई कैन बिकम एन ऑफिसर और नॉट। समय है तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है और क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स में, आई विल ट्राई कि मैं ऑब्सेसिव, जैसे पहले बताया था न्यूज़पेपर से ऑब्सेसिवली, देन आई विल ट्राई कि आरबीआई के नोटिफिकेशंस, आरबीआई के वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस हैं, उसको मैं कंपाइल करके आपको दे दूं 10 इयर्स का, एक डिकेड का, 2011 से 2022 तक का सारे नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आरबीआई ने बोला है वो करके मैं आपको दे दूं। दैट विल ऑल्सो वर्क, दैट विल ऑल्सो वर्क इन योर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम। आई एम प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी, तो वहां पर करेंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स में आई एम थिंकिंग कि कोई एक बुक और अच्छे से कर ले, रमेश सिंह हो सकता है, ट्राई रमेश सिंह दिस ईयर, ओके। उसके बाद बजट, इस बार बजट ऊपर ऊपर से नहीं, इस बार बजट थोड़ा सा फैक्चुअली भी करेंगे, ओके। बिकॉज एक क्वेश्चन आया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, 3.2% ऑफ एक्सपोर्ट्स, 3.2% एक्सपोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, ऑफ ग्लोबल वाला था, राइट। सो ये सब करके यू नो डूइंग एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स का ये हो जाएगा आपका। साइंस एंड टेक में क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, ऑब्सेसिव न्यूज़पेपर रीडिंग, ओके। दूसरी चीज, साइंस एंड टेक में नेक्स्ट आईएएस के नोट्स मेरे को सही लगे, नेक्स्ट आईएएस के नोट्स आप डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा। हाँ, राउस का कंपस वगैरह वो भी कर सकते हैं एसएनटी में, तो अच्छे से करेंगे। लास्ट टाइम गलती क्या हम करते हैं, देखो गलती क्या करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस पे तो बढ़िया मतलब अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बट इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को, ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को हम कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो नहीं करना है, इस बार नहीं करना है, शुरू से पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट अभी से पढ़ेंगे। ये अगर हम पढ़ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसको बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग के नोट्स पे रिलाई कर रहे हैं। इस बार क्वेश्चन आया था, याद है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाला क्वेश्चन आया था, याद है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वाला। वो किसी किसी भी नोट्स में नहीं था। कम्युनिटी रिजर्व, आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू, किसी भी कोचिंग का कम्युनिटी रिजर्व का नोट्स खोल के देख लो, वहां पर दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज दी अथॉरिटी और कोई और है। ये पता है कहाँ दिया है, ये दिया है बेयर एक्ट्स में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेयर एक्ट्स में। अब हमें सपोज यूएन एफसीसी के बारे में पढ़ना है, रियो समिट के बारे में पढ़ना है, तो किसी कोचिंग के नोट्स पे रिलाई नहीं करेंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे, उसके वेबसाइट पे जाएंगे और थोड़ा टाइम देके कर लेंगे। वाई, ये सब क्यों करेंगे, ताकि कोई 2024 में रिग्रेट ना रह जाए। अगेन बात घूम फिर के वहीं आती है, कुछ रिग्रेट ना रह जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और सीसैट, सीसैट के लिए मैं पर्सनली बता दूं मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्दो मैंने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मेरा सीसैट तीनों में निकल रहा है, ठीक है, आई एम क्वालिफाइंग सीसैट वेल, ठीक है, कुछ इसमें इशू नहीं है। लेकिन अब क्या पता 2024 में कोई नया बम फोड़ दे, हो सकता है आरसी कम कर दे, 22 आरसी कर दे और बाकी फिर बढ़ा दे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट, मैंने अरुण शर्मा की कैट की किताब है मेरे पास, मैं अरुण शर्मा की कैट की किताब आई ट्राई कि मैं 1 घंटे एटलीस्ट 60 मिनट्स रोज देके कुछ ना कुछ करते रहूं, एंड दिस विल कन्वर्ट टू 2 hours फ्रॉम जनवरी। और डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, डेली कुछ ना कुछ मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, एंड यू कैन मॉडल योर सीसैट स्ट्रैटेजी ऑन द सेम थिंग। ये क्यों मैं कर रहा हूं, इसके पीछे एक और रीजन है, बिकॉज 2024 में आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई बैकअप प्लान, एंड दैट इज एमबीए, ठीक है, दैट इज एमबीए, ओके। तो 2024 में हो सकता है कि मैं स्विच कर जाऊं एमबीए में, एंड दैट विल बी माय फाइनल अटेम्प्ट, नॉट फाइनल अटेम्प्ट एज इन
मैं छोड़ दूंगा यूपीएससी, एज है अभी मेरे पास, ठीक है, यस कैट के लिए, कैट के लिए, ताकि मैं अरुण शर्मा को करूं तो मेरा सीसैट भी सॉर्टेड रहे और मेरा बैकअप ऑप्शन दैट इज कैट दैट इज आल्सो सॉर्टेड। मैं दूंगा, सारे अटेम्प्ट्स दूंगा, मेरे पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं अभी, बट आई बी यू नो दैट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट 2024 वाला, बिकॉज आई कैन नॉट सिट 25 साल, अच्छा नहीं लगेगा। 25-26 साल का लड़का अगर घर बैठेगा ना, दैट विल, दर 5 साल हो गए घर बैठे, अगर मैं मान लो नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर पाऊंगा तो मुझे घर बैठे बैठे 4.5 साल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। हाँ, सीजीएल का भी आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से करोगे सीसैट तो सीजीएल भी एस कर सकते हो, नाबार्ड भी एस कर सकते हो, और जिसके पास मास्टर्स डिग्री है वो सेबी भी एस कर सकते हो, आरबीआई भी एस कर सकते हो। आरबीआई के लिए कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं सोचा है, लेट अस टेक आवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अगर मान लो कि वैसे नीड आती है, ओके, तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सीसैट के लिए मैं यही करूंगा, प्रीवियस ईयर भी करते रहूंगा, प्रीवियस ईयर भी करना है, इस बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया था, आई वॉज एबल टू डू वो वाला प्रीवियस ईयर से एलसीएम का क्वेश्चन था, अगर एक वो है लाइट है जो रेड ग्रीन होती है, ट्रैफिक लाइट है, वो वाली 2016 का डायरेक्ट रिपीट था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा फोकस है, और थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ट्राई करेंगे कि 2-3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैट लेवल के हम कर पाए, ठीक है, डेली, ज्यादा नहीं, 2-3, और कुछ वीडियोस देख लेना सीसैट के, कुछ वीडियोस देख लेना फ्रॉम 2021 एंड 2022, जो पेपर सॉल्व करते हैं ना कोचिंग वाले, उनके देख लेना, ठीक है, जस्ट सी द वीडियोस फ्रॉम 2021 टू 2022, व्हाई, बिकॉज उसका आंसर पता है आपको, जस्ट मैच द आंसर फ्रॉम यूपीएससी का की, मैच द आंसर फ्रॉम यूपीएससी की, और उसके बाद देख लो, और फिर आपको पता रहेगा कि यूपीएससी किस माइंडसेट से, अभी 2023 वाला तो पता नहीं है, मल्टीपल कोचिंग आर गिविंग मल्टीपल आंसर्स, लेकिन 2021 का सीसैट और 2022 के सीसैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आप ट्राई करना कि मतलब देखो वीडियो और एक बार मैच कर लेना कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है यही यूपीएससी का आंसर है, तो फिर आपको पता चल जाएगा, अच्छा यूपीएससी ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहता है, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से पढूं। तो ये सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको डेट ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन में देते रहूंगा, अभी जैसे आरबीआई का तो खत्म हो गया है 9 तारीख को, ठीक है, मैं देते रहूंगा। और हाँ, व्हाट यू कैन डू इज दैट कि गूगल पे जाके अपडेट्स ऑन कर लेना गवर्नमेंट जॉब का। आरबीआई का डेट एक्सटेंड हो गया है, ओके, कब तक का है भाई, फिर मैं भी भर दूंगा 16 जून, हाँ तब ठीक है, क्योंकि देखो कल क्या हुआ था, आई टोल्ड यू कि मैं दो माइंड में था, बिकॉज देखो आरबीआई की प्रिपरेशन नहीं है तो बैठने का कोई फायदा नहीं है, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं यार, भर देते हैं, ठीक है, 850 रुपए का केएफसी खा जाते हैं, 850 रुपए का मूवी देख लेते हैं, 850 रुपए का कुछ बकवास कर जाते हैं, उससे बेटर है कि कुछ एग्जाम में जाके दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे दो, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। और एक और चीज है, फॉर पीपल हु हैव फॉरेस्ट सर्विस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम कि आप अपना 2 ऑप्शनल का नोट्स बना के अक्टूबर तक कंसोलिडेट करके और ठंडे बस्ते में रख दो, एंड डोंट टच देम। मतलब जैसे मेरा ऑप्शनल है वेटनरी साइंस है, और मेरा ऑप्शनल है फॉरेस्ट्री, तो आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं वेटनरी साइंस और फॉरेस्ट्री का नोट्स बना के अक्टूबर तक और उसको ठंडे बस्ते में रख दूंगा, ताकि नेक्स्ट ईयर सपोज इफ आई एम क्लियरिंग द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ, तो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन ये भी रहे कि ठीक है, सिविल सर्विसेज में कुछ नहीं हुआ तो फॉरेस्ट सर्विस में कुछ हो जाए, ओके। बिकॉज फॉरेस्ट सर्विस में आई टेल यू समथिंग, इतना कम कंपटीशन हो जाता है वंस यू क्लियर प्रीलिम्स, दैट 1500 बच्चे अगर बुला रहे हैं मेंस के लिए, तो ओनली 900 समथिंग शो अप, and even people don't show up for interview. I have received this news from a very trusted source कि इस बार I think there were two boards, उसमें से 12 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट नहीं आए इंटरव्यू देने में नो शो था इस बार। So that is also a very good option if you have a bachelor in science, if you have a bachelor in technology, if you have a MBBS degree and if you have a veterinary science degree, तो देख लेना क्या रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स अब तो हमने आई थिंक सब बात कर ली, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू आस्क
नहीं तो फिर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और आप लोग मेरा सुनते सुनते पक भी गए होंगे, बट दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियस पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे वंस द प्रीलिम्स रिजल्ट्स आर आउट, बिकॉज उसके पहले अनसर्टेनिटी पढ़ने नहीं देगी। ओके, यस वरुण, एक मिनट, लेट मी अलाउ यू। यस, यू कैन नाउ स्पीक। सर हाँ सर मैं सर मुझे सर 3 साल के बाद सर मुझे सर अगर मैं इसे प्रीलिम्स में निकालता हूँ तो फिर सर मुझे सर हिस्ट्री का एक ऑप्शनल मुझे से लेना पड़ेगा। तो फिर सर मुझे सर अभी से सर जो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जो इरफान हबीब हुआ, तो रोमिला थापर हुई, तो उनके सब मुझे सर बुक्स पढ़ने पड़ेंगे जस्ट टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन की हिस्ट्री। you have got all the time in the world, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, रिसर्च देखो आपका पेपर कौन चेक करेगा, प्रोफेसर चेक करेगा। तो जैसे हम ट्विटर पे बात करते हैं कि ये इरफान हबीब और रोमिला थापर ये है वो है एंड डिस्टॉर्टेड है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता है। प्रोफेसर्स विल चेक इफ यू राइट अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, तो वो चेक करेंगे बिकॉज उनका नाम है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट कि कैसा नाम है और अभी क्या स्टेटस है, ये सब नहीं, ठीक है। लेकिन ऑलराइट, आपको ये सब पढ़ लो, जस्ट गेट अ ब्रीफ आइडिया। मे भी हो सकता है कि वो 2% एज मिल जाए आपको, ठीक है। 2%, लास्ट 2% जो एज हो सकता है आपके 290 आए, लेकिन अभी से जो किताब वगैरह पढ़ रहे हो उसमें आपको 300 प्लस हो जाए एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। अगर 300 प्लस है आपका और जीएस में एवरेज भी स्कोर है एंड यू आर गेटिंग 300 प्लस इन योर ऑप्शनल, तो यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। और 3 साल है अभी, डू नॉट टेक इट रफ। अभी से पढ़ाई करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, फिर फाइनल फिर वही वो लूप में फंस जाओगे। 4 साल 5 साल अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। 2031 में फिर 32 में आईएएस बनोगे। अगर 27 में आपको आईएएस बनना है, 26 में अटेम्प्ट दे रहे हो, 27 में आईएएस बनना है, तो टेक इट स्लो। थोड़ा सा अपने आप पे करो, थोड़ा सा चीजें करो, डिफरेंट चीजें करो, ताकि आप बर्नआउट ना हो। ओके, हाँ, जिसमें मजा आया अभी वो पढ़ो। डू नॉट गेट इट स्टक इन दिस यूपीएससी वाला, नहीं तो बर्नआउट हो जाओगे। 2025 के बाद मन ही नहीं करेगा, यार लगेगा कि क्या यार लक्ष्मीकांत को अपने मेट्रो से फेंक दूं मैं, ऐसा लगेगा, इतनी बार पढ़ लिया है। उसके बाद जब परफॉर्म करने का टाइम आएगा आपके पास, जब आपको 2025 में सही परफॉर्म करने का वो 12 घंटे 8 घंटे पढ़ने का समय आएगा, तो पढ़ ही नहीं पाओगे। यू विल देन गेट स्टक इन दैट लूप, ठीक है। तो वो नहीं करना है, अप्रिशिएबल है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अभी से अगर आप सीरियस हो प्रोसेस के लिए, दिस इज वेरी अप्रिशिएबल, बट बी वेरी कि आप बर्नआउट ना हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं तो हम फिर करते हैं बाकी कल मॉडल आंसर्स। ओके, आई होप आप लोग आंसर्स लिख रहे हो। कल मॉडल आंसर्स मैं भेज दूंगा आपको, जो भी 3 दिन का हमने इंडियन कल्चर का लिखा है, ठीक है। इंडियन कल्चर का 3 दिन का आंसर लिखा है, उसके मैं भेज दूंगा। बाकी आई डोंट थिंक और कुछ मुझे बोलना है आज के लिए।